ने हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कहीं थोड़ा लेट वेट तो नहीं हो गया मैं? आए हाय, भागते हुए आना पड़ा भाई। जय जय ज्वाला की। जब भी मंजिल बैच होता है उस रात तो भैया 4:30-5 बजे से पहले कभी नींद ही नहीं आती। नींद ही नहीं खुलती भैया, नींद ही नहीं खुलती। हाँ, जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा की जय हो। इंटरनेशनल बाबा। आवाज चेक करना भैया के बाद, आवाज ठीक है क्या? एक बार आप सभी लोग बताइए मेरी आवाज ठीक ठाक आप तक पहुंच पा रही है क्या? बोलेंगे भैया, बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। हाँ, जय जय ज्वाला की भैया, जय जय ज्वाला की। ओम बाबा को नमस्कार। चलिए आशीर्वाद आशीर्वाद, आप सभी लोग आगे बढ़े और इस ज्वाला बैच को सिलेक्शन बैच बना दें। इतना सिलेक्शन निकले इस बैच से, इतना सिलेक्शन निकले कि हमें भी बताने में मजा आए कि सर, जब कोई पूछे तो बताएं उसको कि सर देखिए इस बैच से इतने बच्चे निकले। मान लो अलग सर पूछते खूब सिलेक्शन हुआ है, इससे खुद ही पता चल जाता है उनको डेटा तो। हाँ, फिर जाके हमारा पैसा वैसा भी बढ़ सकता है। आरजे को तो वैसे ही 150 रुपए की कमी पड़ी रहती है जीवन में। हरदम उसकी सैलरी कटती रहती है, कम से कम सैलरी नहीं कटेगी उसकी। हाँ चलिए यार, एक तो दुख की खबर ये है कि ये क्या कर दिया भैया। कल जो नोटिफिकेशन दिया है जेई एडवांस के लिए, मैं तो इसको भरपूर बकवास मानता हूं यार। मुझे ये आशा नहीं होती जेई एडवांस से यार। या तो तुम बताते नहीं, या तो तुम कहते नहीं कि भैया तुमको नहीं दे रहे थर्ड टर्म। एक तो तुमने होप पैदा कर दी बच्चों में, यही दिक्कत है। ठीक है, ये जो थर्ड अटेम्प्ट दिया है ना इन्होंने, वो काम तो ठीक किया था, लेकिन अब क्या बताया जाए, क्या बताया जाए। मुझे एक्चुअली आशा नहीं थी। मतलब यूजुअली मुझे अब तक ये लगता था कि ये एनटीए वाले ही बर्बाद लोग हैं, लेकिन अब मुझे लगता है भैया इनसे क्या उम्मीद की जाए, है ना। अब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग तो फेंक के मारा जा सकता है, कुछ भी कह देंगे। थर्ड जो अटेम्प्ट था उन्होंने हटा दिया है, थर्ड जो अटेम्प्ट था उन्होंने हटा दिया है। आवाज भैया बच्चे का क्यों कह रहे कम आ रही है? देखो सही किया, तुम्हें अभी लग रहा होगा सही किया है। जिस दिन तुम ड्रॉप में आ गए ना, तुम्हारा मन अभी अंदर से रहे कि मुझे आईआईटी जाना है, तब दिक्कत होगी। चलो सब नॉर्मल ही कर दिया भाई, सब क्या करें। एनटीए बराबर आईआईटी हो गई है, एनटीए बराबर आईआईटी हो गई भाई, है ना। ये क्या कर रही है बॉडी? या तो ना बताते, मेरे को तो ये था भैया ना बताते, क्या ही दिक्कत थी। जैसा था वैसा चलता रहता, तो बच्चे को इतना होप भी नहीं है तुमसे। लेकिन क्या करें, छोड़ो, जो चीज हाथ में नहीं उसको कंट्रोल कर भी नहीं सकते। आइए दादा, आइए दादा, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। हाँ आइए अगला देखते हैं। टेस्ट फॉर एनायन की बात करेंगे। अभी जो बचे हुए एनायन से आज हम उसको खत्म करेंगे। कैटायन की जस्ट छोटा सा शुरुआत करेंगे ताकि आपको आनंद की अनुभूति हो। हाँ, मंजिल बैच में पता नहीं 100% आ गया था भाई। हमने कहा भैया रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, ये तो होने वाला नहीं है कभी। हाँ चलिए चलिए। हाँ मुझे भी यही लगता है कि वो एनटीए का जो पुराना वाला डायरेक्टर था, जो चाय वाय के लिए बुलाया करता था लोगों को कि 4th फ्लोर पर आ जाइए, जो मैडम जी भी उसके साथ थी, है ना। लग रहा है वो भी आईआईटी कानपुर के आसपास घर ले लिया है उसने। हाँ, कुछ ज्यादा ही जोश में भैया आईआईटी कानपुर वाले इस बार। चलिए जी, चलिए चलिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट वालों को रिमूव कर दिया क्या? अच्छा, मतलब अब नहीं लगाना है सर्टिफिकेट, ये तो बहुत बढ़िया बात है फिर तो। सर्टिफिकेट अभी रिमूव कर दिया क्या? वो मैंने नहीं देखा भाई। अगर ऐसा हो तो चलो ठीक ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे देखते। हाँ चलो भैया आगे देखते भैया, पढ़ना लिखना पड़ेगा ना जी। क्वेश्चन 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 करना जी। 30 सेकंड बहुत फालतू इसके लिए। पढ़ लो क्वेश्चन, लेकिन 30 सेकंड बहुत फालतू इसके लिए, खाली पोल पहुंच जाए बस। चलिए चलिए बताइए। चलो क्वेश्चन करते हैं हम। चलो गाइज क्वेश्चन कर लेते हैं गाइज। चाय पी लो सर। चाय कहाँ मिलेगी अब? मतलब चाय तो है बाहर, लेकिन अभी नहीं पीना यार। अभी तो मैं पढ़ा दूं थोड़ी देर। आओ आओ आओ। अरे मैंने सोचा यार मेरी
मेरी क्लास कम से कम यार खत्म हो जाए इस हफ्ते तो मैं डन करूं अपना। मंडे वैसे भी नहीं ले पाया हूं और ज्यादा वैसे लगनी नहीं है, मैं जानता हूं। आज के बाद से 2-3 लग गया तो बहुत बड़ी बात है। बी ऑप्शन सही है। किसके लिए था? ये नाइट्राइट का टेस्ट था जो कि रेड एजोडाइब करके बनाता था। ठीक है, और देखो क्वेश्चंस ना कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं होते। अगर वो ये है कि अगर आपने कायदे से सच बता रहा हूं क्लास में सुना, मैं जो बोलता हूं क्या वो सब लोग करके आते हो? एक बार उसी दिन, मतलब 2 टाइम रिवीजन करना है। जितने दिन क्लास चले उतने दिन सिर्फ 2 टाइम रिवीजन करके देख लो। मैं तुम्हें दावा कर रहा हूं कि ये चैप्टर तुम्हारा ऐसा चैप्टर होगा जो सबसे ज्यादा होल्ड बना के बैठेगा। तुम्हें लगा अच्छा ये टेस्ट तो मुझे आता है, ये आदत मैं डलवा दूंगा, लेकिन बस तब जब कम से कम पढ़ाने के बाद एक बार रिवीजन और आने के पहले एक बार रिवीजन। 8 बजे उठो, 45 मिनट है, पूरा चैप्टर के बाद ढंग से रिवाइज करो, तब क्लास में आओ। ये विश्वास मानो कि आपको आनंद जरूर आएगा। पेपर में तुम्हें लगेगा कि ओम सर सही कह रहे थे। यहां देखो, देखते ही क्वेश्चन बन गया है। ठीक है जी, हाँ, इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। चलिए, वेरी वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 84-85% लोग सही हो जा रहे हैं जी। ये क्या ब्राउन रिंग टेस्ट सब लोग पढ़ के आए? जितने भी लोग हैं क्या वो ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ के आए हैं जी? हमने क्या बताया था ब्राउन रिंग टेस्ट में, याद करो। हम कहते थे फेरस सल्फेट ले लीजिए और दूसरे में ले लीजिए भैया, वहां हम नाइट्रेट कहते थे, लेकिन सेम चीज नाइट्राइट के लिए भी है। तो इसमें हमने क्या ले लिया? सोडा एक्सट्रैक्ट। यहां पे हमने क्या ले लिया? सोडा एक्सट्रैक्ट, या नाइट्राइट है वैसे भी डिसॉल्व हो जाएगा तो डिसॉल्व कर दिया, मान लीजिए यहां पे किसमें? पानी के अंदर। ये आयरन सल्फेट का ये एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है? ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है जी। अब इनको हमने आपस में मिलाया, मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से बनता है और हम H2SO4 को इसके किनारे ऐसे धीरे 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 इस दीवार के सहारे, किसके दीवार? इस टेस्ट ट्यूब के साइड के किनारे धीरे धीरे हम H2SO4 जब डालते हैं तो हम ये देखते हैं यहां पर ब्राउन कलर की रिंग बनती। क्या बनती है प्यारे? ब्राउन कलर की रिंग बनती। और ये जो ब्राउन कलर की रिंग है, ब्राउन रिंग बनती है ना। इस ब्राउन रिंग के कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहले समझिए, अगर हमने नाइट्राइट लिया तो होता क्या है, समझिएगा। हमारे पास है नाइट्राइट, उसमें हमने डाला है वो H2SO4। तो देखो, ये दोनों मिलाने के बाद जब हम एसिड डालते हैं तभी ये कार्यक्रम शुरू होता है, जो रिएक्शन वाला पार्ट है। एसिड क्या करता है? यहां पर बताइए, HNO2 को अगर H दे दोगे तो ये बन जाएगा HNO2, NO2 माइनस को H+ मिल गया, ये बन गया HNO2। अब जो HNO2 है, जो एक मिनट, हाँ, जो अब HNO2 है वो क्या करेगा बोलो? यही एक स्टेप यहां पे एक्स्ट्रा आता है। अब हमें पता है कि HNO2 में अगर हम नाइट्रोजन पे देखें तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्या करता था? याद करो, डिस्प्रपोर्शनेशन। जब ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा तो NO बनेगा और HNO3 बनेगा, जहां नाइट्रोजन पर +5 और यहां नाइट्रोजन पर +2। तो इसका रिडक्शन और उसी का ऑक्सीडेशन, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। अच्छा, वेरी वेरी गुड, बात ठीक है क्या? अनुराग जी बोलिए जी। HNO3 बन गया। अब जो HNO3 बना वो ध्यान रखना, जो FeSO4 है, ये जो FeSO4 है उसके साथ रिएक्शन करता है और FeSO4 में आयरन पर क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि यहां पर HNO3 क्या काम कर रहा है रिएक्शन में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन वो मेन क्वेश्चन इसका पूछेंगे क्योंकि इसके बारे में बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। तो ध्यान रखना, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं रिएक्शन के दौरान। क्या होगा, क्या बनेगा, खुद कमेंट करके बताइए। क्या होगा, क्या बनेगा, खुद कमेंट करके बनाइए। तो यहां पर बनेगा आयरन का +3, आयरन का +3, और आपने H2SO4 भी डाल रखा है तो आयरन का ही सल्फेट बना दीजिए। आयरन का ही क्या बना दीजिए? सल्फेट बना दीजिए। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलेंगे जनाब, बोलेंगे जनाब। और ये भाई साहब क्या बन गए? आयरन का चाहे +3 लिखो और बाद में चाहो तो सल्फेट इससे मैनेज कर लो, आयरन का सल्फेट हो जाएगा। और HNO3 किस में रिड्यूस हो जाएगा? ये भैया रिड्यूस होकर के पहुंचेगा NO तक। ठीक है, कहां तक पहुंचेगा? ये भाई साहब रिड्यूस होकर के पहुंच गए NO तक, ये रिड्यूस होगा और ये बन गया। इतनी मामला ठीक है? अच्छा, अब जो ये, अब देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है भाई? ये जब हम एक्वस लिखते हैं ना तो एक्वस को हम ऐसा लिख सकते हैं। हमने आपको बताया है कि पानी के अंदर आयरन जाने के बाद 6 वाटर मॉलिक्यूल, केवल आयरन नहीं, डी ब्लॉक का कोई भी मेटल ले जाओ पानी में डालो तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है।
उसको यहां पे 2+ लिख दो और साथ साथ सल्फेट, इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि पानी के अंदर मौजूद है। तो वही वाला कैटायन मैंने यहां पर लिख लिया है। इतनी बात ठीक लग रही है क्या? बोलो बोलो यस। अभी क्या होगा, ये जो भाई साहब मैंने लिखा है ये क्या है, एक्वस फॉर्म ऑफ FeSO4। अब ये रिएक्शन किससे करेगा, NO से। जो NO यहां पर निकलती है जब उससे रिएक्शन होती है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है, कोई बताएगा कि क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स याद है सबको, H2O5 और हो जाता है NO इस तरीके से। बताओ भाई, NO बन जाता है और यहां पर कितना आता है, इतना, यहां पर कितना आएगा, 2+ आएगा। ठीक, अगर आप यहां सल्फेट लिखते हो तो यहां पे सल्फेट भी लिख देना। तो यही हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। चलिए बताइए यहां पर क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। सब लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सब लोग यहां पर क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। ये है FeH2O5, ये NO और यहां पर सल्फेट SO4। ठीक है जी, सब लोग हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। अरे 2+ ही रहेगा, यहां 2+ से ये 3+, तो मतलब चाहो तो FeSO4 थ्राइस लिख लो, क्योंकि आयरन का देखो फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इन भाई साहब का रिडक्शन, जो ये NO निकला और ये वाला NO निकला, ये दोनों NO यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल को हटाकर उसकी जगह ले रहे होते हैं। और NO पर याद करो मैंने क्या बताया था, आयरन के साथ जब भी दिखे तो यहां पर क्या आएगा मेरे प्यारे, आयरन के साथ ये आएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, अगर ये +1 है तो बताइए आयरन कितने पर आएगा? अगर ये +1 है तो निश्चित रूप से यहां आयरन भी +1 में ही आएगा। आयरन भी किस में आएगा, +1 में आएगा। गलती कर रहे हो तुम लोग, अंधे हो क्या भैया? कैसे चल रही तुम्हारी जिंदगी? ऐसे चलती है जैसे चला रहे हो तुम। बोलो बोलो रे प्यारे, किसी को कुछ नहीं आ रहा है, सब अंधे तिरछे फेंक रहे हैं। अबे बोला था पढ़ के आ जाना, करके कुछ आते नहीं हो, घुसना है क्लास में सिर्फ। बोलो भैया, ये हमने पढ़ा लिखा है, यही है ब्राउन कलर। और इसके ब्राउन कलर के पीछे का रीजन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यहां पे था आयरन पे +2, NO में कैसे था, इलेक्ट्रॉन थे, NO में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड बनने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास आता है, तो ये चार्ज का ट्रांसफर हुआ और ये चार्ज का ट्रांसफर हुआ, साथ साथ ये इनके साथ कनेक्ट भी हुए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो आयरन पे +1 और ये देखिए कनेक्ट हुआ NO, तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना मेटल के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, तो यही चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इसका कलर का रीजन बनता है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा मेनली यहां पर कलर का एक रीजन बन के निकल के आता है और साथ साथ आप DD भी यहां पे होता है। ठीक है जी, जल्दी बोलिए। एक गधा कह रहा है कि सर चैप्टर खत्म करे। भाई तुमको कुछ आता तो है नहीं, क्या कर दे चैप्टर खत्म? अभी सवाल पूछा, हवा टाइट है, बता पा नहीं रहे हो, आता जाता कुछ नहीं, हीरो बनने आए, चैप्टर खत्म कर दो। जो पढ़ा रहा हो चुप मार के पढ़, टीचर को ज्ञान देने की औकात नहीं है तेरे अंदर अभी फिलहाल, तो उस पर अपने आप पे काम करो। इसका मैं नहीं बताने वाला हूं, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब आप पढ़कर आए, सब मैंने कराया। मैं कितनी बार एक ही चीज कराऊंगा, हर बार रिवीजन ही कराता रहूंगा। चलो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ये सब निकाल के आओ। चलो तो भैया जी, जैसा हमने ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट में पढ़ा था वैसा ही नाइट्राइट है, बट एक स्टेप बढ़ता है यहां पर, जहां ये HNO2 बनता है और ये डिस्प्रपोर्शनेट होकर HNO3 बनाता है, यही एक स्टेप बढ़ता है। बाकी सारा स्टेप एकदम हूबहू सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये पढ़कर आइए, ये खुद निकालिए, गलती मत करना, क्रॉस चेक कर लेना इसको, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना किस तरीके से बताया गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ये क्वेश्चन सब लोग कृपया अटेम्प्ट करिए। साइड मैप इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो जी, अभी फिलहाल ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ये भाई साहब बता रहे, कोई बात नहीं। चलो बताओ भाई, चलो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बोलो। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वैसे मेरी समझ से आपको ये आना चाहिए। देखो इज करेक्ट, अच्छा एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है भैया,
दिस टेस्ट इज गिवन बाय नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, दोनों दे सकते हैं, एकदम सही है। ब्राउन रिंग टेस्ट डिपेंड अपॉन द रिडक्शन ऑफ दिस एंड दिस टू द नाइट्रिक ऑक्साइड। यस, ये दोनों क्या होते हैं, ओवरऑल देखो तो NO2 माइनस NO3 माइनस NO तक रिड्यूस होते हैं, तभी जाकर ये जो आयरन का आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो उससे वाटर हटाकर उसका लिगेंड बनने की कोशिश में लगे। तो दो सही हो गए। ब्राउन रिंग इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं, गलत है ये भाई साहब गलत है। देखो ये ट्वाइस सल्फेट, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये वाला 2 हटा दो, यहां से 3 हटा दो, मामला ठीक है। फिर चार्ज ऑन NO इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज +1। ठीक, तो यहां पर A, B एंड D ऑप्शन जिसका सही आया खुद की पीठ थपथपा लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट, क्या है ये बड़ा आसान है। यहां पर हमने कहा कि देखो भैया हमने क्या लिया, ये सोडा एक्सट्रैक्ट, सोडा एक्सट्रैक्ट में हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला है, हीट करते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि CH3COOH बनेगा, मतलब इसकी वेपर बनती है। और ये वेपर हमें कैसी मिलती है, विनेगर लाइक स्मेल देती है। ये जो वेपर होगी ये विनेगर लाइक स्मेल है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है। और ये बहुत आसान है, अगर इसको उठाए ना चुटकी भर आप मतलब यहां पे हथेली पर रखें, ऐसे खाली रगड़ करके सूंघ लो, अगर सिरके की महक आती है तब भी कंफर्म हो जाता है कि एसिटेट है ना, ऐसा करा जाता है। क्लियर है? चलिए यहां पर देखेंगे नेक्स्ट एसिटिक एसिड। अब देखो ये तो हो गया कि विनेगर लाइक से पता चल जाएगा। कंफर्मेटरी टेस्ट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या है भैया, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल एक साथ मिलाइए, मिलाने के बाद मतलब ये तो आपके पास है, उसको मिला दीजिए, मिलाने के बाद क्या करिएगा, ये जो गैस निकली है इसी को लीजिए, किसमें डालिए, C2H5OH में, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए। बताइए क्या बनेगा। सर हमने कहीं तो पढ़ा था ईस्टर बनता है, किसी को कुछ याद रहता है क्या? बोलो बोलो बोलो, ईस्टर ऐसे बनता है क्या? अच्छा R क्यों लिखेंगे, C2H5 लिखेंगे डायरेक्ट। क्या लिखेंगे भैया, C2H5, दिस इज ईस्टर। और जो ईस्टर होता है वो कैसा, फ्रूटी ऑर्डर होता है, मतलब ये महकता है। ठीक है जनाब, आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो एक तरीके से देखो सीधा सीधा कैसे हुआ, ये पहले विनेगर जैसा महक रहा था, बाद में ये फ्रूट जैसा महकने लग गया। ठीक है, ऐसा समझो सुगंध आती है। ठीक है जी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई साहब थे कौन। इतनी बात क्लियर है? और यही पेपर में आएगा मैक्स टू मैक्स। एक टेस्ट है उसको बाद में दे दूंगा, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। आइए अब पढ़ते हैं ग्रुप 4 टेस्ट, जो कि हमें पढ़ना है फर्स्ट बी से रिलेटेड। फर्स्ट बी में कौन कौन आता था याद है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और एक भाई साहब आते थे जो कहते थे नाइट्रेट, क्या नाइट्रेट आते थे। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, पीछे वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पीछे वाली जो हमने रिएक्शन पढ़ी है वो रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन के नाम से, ईस्टर का फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं भैया क्या पढ़ना है। यहां का ग्रुप रिएजेंट क्या है भैया, अरे फर्स्ट बी का सर ग्रुप रिएजेंट हमें पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। डाइल्यूट H2SO4 होता था जो 1A का था। जितने भी हमने अब तक पढ़े वहां हमने या तो डाइल्यूट H2SO4 डाले या तो डाइल्यूट HCl डाले, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वहां कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने वाले हैं जी। टेस्ट फॉर नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। वैसे ये जहां तक मुझे लग रहा है ये आपको आता होगा, देखते हैं आता है या नहीं आता है। क्या आप ये बना पाएंगे कि यहां HNO3 बनेगा? यस। अभी हमने क्या किया, सोडा एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, HNO3 बनता है। अब जो HNO3 बना उसी को हीट कर रहे हैं। जब हम हीट करते हैं, एक्चुअली क्या इसको डाल करके हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो यहां HNO3 का जो नाइट्रोजन का +5 है यही रिड्यूस होकर हो जाता है NO2, और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर हो जाता है O2। तो NO2 और O2 दोनों का मिश्रण हमें मिलता है। लेकिन हमें पता कि NO2 का कलर कैसा होता है, NO2 का कलर कैसा, ब्राउन कलर का। O2 का कलर कैसा है, कलरलेस। लेकिन ओवरऑल मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भैया रेडिश ब्राउन कलर का वेपर देंगे। क्या देंगे, रेडिश ब्राउन कलर का। एक लिखा है ILU साना, ILU साना, ये ज्यादा साड़ा बन रहा है भाई। ओ साड़े, ओ पगले, ओ बेटे पढ़ ले, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हवाबाजी करके। जिंदगी तेरी डाउन हो रखी है, तो क्या कर रहा है यहां पे, पगले पढ़ लेगा तेरे को फायदा होगा। साढ़े, अरे ओ साढ़े पढ़ ले, साड़ा बनने आया बेवकूफ इंसान। दिमाग के अंधे हैं हमारे बच्चे भाई, कसम से। तुम पिंटू प्लम्बर गैंग में भी आने लायक नहीं हो।
ये पिंटू प्लम्बर से नीचे की जो बिरादरी है ना, उनमें आता है ये साड़ा जो है, ये जो भी साड़ा है। अरे भाई कसम से तुम बेटा ऑफलाइन में मिल जाओ ना, तुम्हें ऐसा धोएं कि तुम्हारी औकात अपने आप पता चल जाए कि तुम कौन हो। पहली बात तो तुम्हारी हमारी शायद मुलाकात भी ना हो पाए, है ना। वहां पे सच बात यही है, तुम हो गधे, कल भी गधे थे, आज भी गधे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। अब सुनो क्या हुआ, ये भाई साहब रेडिश ब्राउन कलर का है, लेकिन होता क्या है ना, O2 के प्रेजेंस की वजह से थोड़ा सा हल्का दिखेगा रेडिश ब्राउन, क्योंकि साथ साथ निकल रहे हैं ना भाई साहब लोग। अच्छा ये बात कर रहे हो क्या? ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मैं कोई टेम्पलेट ऑफ नहीं करूंगा, इन बेवकूफों को करने दो। अच्छी बात तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि ये गधे तो कम से कम फॉर्म भर के एनटीए को पैसा देंगे। तुम लोगों पढ़ाई लिखाई करो और इनका मौज लेते रहो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन पाओ। सिलेक्शन सबका नहीं होगा, मैं तुम्हें एक ब्रह्म सत्य बता देता हूं। अगर इस भ्रम में कोई टीचर पढ़ा भी रहा हो कि सबका हम सिलेक्शन करवा देंगे, वो किसी के बस की बात नहीं है। हम डिलीवरी सबको देते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, लेकिन हर बार 100 में से हमें पता है ना, अगर बहुत अच्छा पढ़ाया तो 2 से 3 बच्चा, 4 बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। नहीं सेलेक्ट होगा उससे ज्यादा बच्चा, ये वही गधे बच्चे हैं, ये वही गधे बच्चे हैं जो नंबर बढ़ाते हैं, जो 14 लाख में बाद के, जो 2 लाख के बाद, 2.5 लाख के बाद वाले जो बच्चे होते हैं, उन 2.5 लाख में से ये हैं। तो ये 14 लाख में इनकी रैंक आनी है, कहां वक्त जाया करना चाह रहे हो? 14 लाख रैंक इनका रखेंगे जी। चलिए आज से इनका नाम, ये जो साड़ा था, साड़े की तो बेटा अगर 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा तो उसकी 15 लाख रैंक आएगी। ये तो तुम लिख के ले लो तुम कहीं, इसकी 15 लाख रैंक आएगी। अगर ये ठीक भी पढ़ता होगा, मैं बता रहा हूं, ये पेपर के दिन धुआं होके आएगा, पेपर के दिन धुआं होके आएगा। मेरी बात उस दिन उसके दिमाग में टकराएगी कि ओम सर क्या बोल रहे थे। 1 मिनट के लिए नेगेटिव एनर्जी दिमाग में घुसी, तब पता चलेगा क्या होता है, गधा कहीं का। यहां पर देखो ये भाई साहब NO2 बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब एक बात देखो, मैंने क्या बोला था कि O2 भाई साहब जब इससे मिलते हैं तो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर को हल्का कर देते हैं। देखो टेस्ट ट्यूब से रेडिश ब्राउन निकलता है। अब होता क्या है, अगर मैं, देखिए मान लीजिए कि मैंने कहा ये टेस्ट ट्यूब है मेरी, इसी टेस्ट ट्यूब में हमने कहा भैया हमने इनको मिलाया था, तो वहीं पे तो HNO3 बना। HNO3 जब बना तो NO2 निकला यहां से, और यहीं से कौन निकला जी? O2 निकला। अच्छा, अब जो O2 निकला, देखना ध्यान से, ये O2 निकला। अभी देखिए आगे वो रिएक्शन में किस तरीके से हेल्प करेगा, सुनते रहिए। इफ ऑन हीटिंग द सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम हीट करते हैं सॉल्ट को, फिर लिखा है लाइट ब्राउन फ्यूम। यहां पर क्या लिखा है? लाइट ब्राउन क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पे जो गैस निकल रही है उसमें O2 भी है। आर इवॉल्व, देन हीट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन सॉल्ट विद फ्यू कॉपर टर्निंग्स। मतलब क्या होता है? छिलके, कॉपर के छिलके, पतले पतले छिलके, या चिप्स जैसा जो, हाँ चिप्स देखिए लिखा भी, कॉपर के चिप्स मतलब छिलके जो हैं पतले पतले, उसको डालकर जब हम हीट करते हैं तो हमें यहां पर डेंस कलर मिलता है। लिखा, तो हमें क्या मिलता है? यहां पर डेंस कलर मिलता है, ठीक है। क्वांटिटी गिवन सॉल्ट, फिर देन हम अगर हीट करें इसके साथ तो हमें क्या मिलता है? डेंस मिलता है, डेंस फ्यूम मिलता है। ऐसा क्यों मिलता होगा, कौन बताएगा? तब हमें डेंस फ्यूम मिलता है रेडिश ब्राउन का। कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? LILU राणा, अगर तुझे ये सांप लग रहा है तो अभी और चीज बाकी है, और चीज बाकी है बेटा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो वो बता देना, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। क्यों हवाबाजी में लगा? इतना दिन तक प्यार से पढ़ा है, पढ़ ले। मैं बात तुझे कह रहा हूं, बाकी देख पढ़ने वाले बच्चे, सच बता रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चे को सब समझ में आता है। वो तो मैं कमेंट देख करके हमें अंदाजा लग जाता है। अब सारे लोग नहीं पढ़ा सकता हूं, मेरे साथ एक दिक्कत ये, लगता हूं मैं सबको लेके चलने। बाकी टीचर सीधा इग्नोर करते हैं कि भाई 20% तो बेवकूफ आते हैं, 20 को छोड़ो, 80 पे भी काम किया तो बहुत। मैं सोचता हूँ चलो 3-4% होंगे, लेकिन तुम 3-4 नहीं हो, सही में 20 ही होते हो, ठीक है। हाँ, गलत साबित कर ही देते हो एट द एंड। ILU राणा रख लिया, बेवकूफ कहीं का। अबे मुझे कमेंट इतना खतरनाक मेरे दिमाग में आता है, फिर मैं सोचता हूँ जाने दो बेटा। एक तो ना मैं टीचर हूं, नहीं तो टीचर ना, टीचर की अपनी एक थोड़ी गरिमा बना के रखनी है, इसीलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। नहीं तो ऐसी ऐसी वाणी बोलूं तुम्हारी,
तुम्हारी औकात तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम हो कौन बे हैं। कॉपर का क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, यहां पर H2SO4 भी है, साथ में H2SO4 भी रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि हमने H2SO4 तो डाला हुआ है ना, यही एक्सेस में है। तो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर के कॉपर 2+ बनता है, जो कि कॉपर सल्फेट हो जाएगा। देखो कॉपर कॉपर 2+ बनाएगा और 2+ और सल्फेट मिलकर के ये हो जाएगा। और जो ये NO है ये कंप्लीटली कन्वर्ट किस में होता है, NO में। ये HNO3 NO में कन्वर्ट होता है। अब ये उसी बच्चे को याद आएगा, ए भैया इसी कह रहा सर बोल दो, अरे नहीं रे, बाबा की बानी में दिक्कत नहीं कर सकते, टीचर है रे दादा, फर्ज निभाना पड़ता है, इसको क्या पता। टीचिंग एक जॉब नहीं, जिम्मेदारी है। टीचिंग एक जॉब नहीं है, जिम्मेदारी है। तेरे सुख दुख में हम सब की हिस्सेदारी है, लेकिन तुम जैसे गधों को क्या कहा जाए, वो शनि देव पर भी भारी है। आ जाओ बेटा पढ़ लेते हैं, ठीक है। हवाबाजी मत किया करो, कितनी बार बोला है कि तुम लोग भविष्य के साथ खेल रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम ना जब चलो पढ़ो पहले पढ़ लो फिर बताऊंगा। ये याद आ रहा किसी को, मैंने क्लास में बताया है कॉपर डाल दो अगर HNO3 में NO निकलता है, किसी को याद आ रहा है। कॉपर रिएक्शन करता है HNO3 के साथ तो रिड्यूस होकर के NO बनता है, और जिंक रिडक्शन करता है तो क्या बनता है, खुद बताएंगे। ये भाई साहब रिएक्शन करके NO बन जाएंगे। ये मेटल वाले भाई साहब 2+ बना रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इन भाई साहब का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब जो ये NO बना, रियल बात तो ये कि ये NO और ये वाला O2, ये वाला NO और ये वाला O2 आपस में रिएक्शन करके बनाता है NO2। तो बताइए ओवरऑल क्या हुआ, फिर से NO2 बन गया। मतलब ये वाला O2 NO के साथ मिलकर NO2 बन गया, मींस दैट भैया NO2 पहले भी था और भी NO2 आ गया, तो डेंस हो जाएगा ना। कलर कैसा आएगा, पूरी तरह से रेडिश ब्राउन आता है। तो सिंपल बातों में बोलेंगे कि देख मेरे प्यारे, पहले हमने लिया क्या, ये भाई साहब कौन है, बोलो बोलो, ये है हमारे सोडा एक्सट्रैक्ट, उसमें हमने डाल दिया है कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 जाते ही वो हो गया HNO3, हमने हीट करा, HNO3 से बनेगा वो NO2 और साथ में बनेगा O2। पहले हमें मिलेगा लाइट ब्राउन कलर, लेकिन जैसे ही उसमें हम कॉपर ऐड करते हैं, कॉपर के ऐड करते ही वहां पर क्या होगा, कॉपर और HNO3 आपस में रिएक्शन करेंगे, HNO3 का हो जाता है NO, और ये वाला O2 NO के साथ रिएक्शन करके NO2, मींस दैट हमारा फ्यूम क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। इतनी बात ठीक है, बोलो 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 जल्दी बोलो। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। आई थिंक मजा आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंपल लाइनें हैं कि यहां से जो O2 निकला वो जो है NO के साथ मिलता है। NO कैसे आया, जब हमने उसमें कॉपर की थोड़े थोड़े चिप्स ऐड कर दिए, तब जाकर के ये आता है। चलिए ब्राउन रिंग टेस्ट, ये आपको आता है, इसको मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, इसको मैंने बोला था कि पढ़ के आ जाना भैया, है ना। चलिए चलिए जनाब, ये बताइए, चलिए एक बार देखना है तो देख ही लेते हैं। आयरन 2+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन +3 में। नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO में। अच्छा जी, अब जो NO है वो आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये वही कॉम्प्लेक्स है जो थोड़ी देर पहले आपके सामने आया था, तो यहां पर हो जाएगा ये 2+। मामला ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए अभी तो ये दे नहीं सकते क्योंकि ये भाई साहब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। क्लोज द प्रोग्राम, वेट कर लो, वेट। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जेईई एडवांस 2008 का क्वेश्चन है, ये मैंने क्लास में कराया है, ध्यान देना, बुद्धि लगाना पड़ेगा। एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, ये मैं बता दे रहा हूं, बाकी इसको ट्राई करें। बहुत लॉजिकल सवाल है, ये उन्हीं बच्चे को आएगा जिसको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच समझ में आया था जब मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया था। बाय द वे, इस रिएक्शन को मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया है। अगर तुम पिछली क्लास की बात भी यहां तक नहीं ला पाते तो दिक्कत है मेरे प्यारे। जल्दी, केतन जी IUPAC मजा आया, वेरी वेरी गुड। अभी तो IUPAC है, अगला आइसोमेरिज्म आएगा, उसमें तो हल्ला मचा दोगे कि अरे सर इसमें तो ज्यादा ही मजा आ गया। आ जाओ प्यारे यार, मजेदार है, विश्वास मान, बहुत ही शानदार चीज है, पढ़ अभी मजा आ जाएगा। ये मैंने डिस्कस किया है खुद क्लास में, क्वेश्चन नहीं, इसके सारे कॉन्सेप्ट पिछले में ही। बोलना प्यारे, ए भैया बोलो बोलो, बहुत लोग जवाब देना शुरू कर चुके हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस सॉल्ट H ऑन बॉइलिंग विद एक्सेस ऑफ NaOH, कुल मिला के H की रिएक्शन करवानी है NaOH के साथ। चलो करवाते हैं। अगर हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवाई,
ये मैंने क्लास में डिस्कस किया है, पी ब्लॉक में भी पढ़ाया है और यहां पर अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया है। बताओ इसको देखने का नजरिया क्या है? सामने बेस है और यहां पर इनको देखो सॉल्ट है। सॉल्ट को पहले लिखो, कौन कौन लिखोगे जी? HNO3 और NH3। याद आ रहा है क्या? अच्छा सर, ये भाई साहब बेस बेस से रिएक्शन नहीं करेंगे, बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करके NaNO3 बनाएंगे और यहां से अमोनिया गैस रिलीज होगी, यहां से अमोनिया गैस रिलीज होगी। सेम कहानी यहां पर है बतानी, यहां पर है NaNO2 बनानी, यहां पे भी अमोनिया गैस निकलेगी, क्योंकि इसको भी लिखने का नजरिया क्या था? NH3 प्लस HNO2। चलिए जी, प्यारे प्यारे बताएंगे सारे, ठीक है जी। ओके, द गैस इवोल्यूशन सीजेस आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद वो जो NO2 गैस निकल रही थी, NO2 गैस का निकलना थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। सॉरी, NO2 बोल दिया गलती से। NH3 गैस जो निकल रही थी उसका निकलना ऑब्वियसली बंद हो जाएगा। भाई ये आपने लिया, ये भाई साहब इसमें कन्वर्ट हो गए, NH3 जितनी निकलनी थी निकल गई। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, हमने इसके अंदर क्या ऐड किया अभी बताएंगे। हमने इसके अंदर जिंक ऐड किया। देखो लिखा है अपॉन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट यूज करते हैं, जिंक डस्ट कुछ और नहीं भाई, भुरभुरा उसका यूज कर लो, ठीक है जी, पाउडर टाइप। टू सेम सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन में अगर हम प्यारे जिंक डाल दें, हमें पता है कि हमारे पास NaOH की कोई कमी नहीं है। द गैस इवोल्यूशन रीस्टार्ट, जो गैस पहले निकलना बंद हो गई थी वही गैस दोबारा निकलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये प्यारे NH3 गैस बनती। क्या तुम ये बात समझा पाओगे? क्या तुम ये बात समझा पाओगे? जल्दी बोलोगे? क्या तुम ये बात समझा पाओगे? अरे बोलो रे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। यहां पर आप कहते हो कि देखो ये जो जिंक है वो जब NaOH से मिला तो NaOH से मिलने के बाद ये बनाता है, याद करो, Na2ZnO2 और साथ साथ निकलता था खूब सारा H2। ये क्लास में डिस्कस हुआ, पुरानी क्लास में भी डिस्कस हुआ था। अब जो ये H2 है ये इतना सफिशियंट होता है कि नाइट्रोजन के +5 को नाइट्रोजन के -3 तक, नाइट्रोजन के +3 को नाइट्रोजन के -3 तक लेकर जाता है। इसका मतलब ऑब्वियसली सही ऑप्शन जो है A और B, ये यही पॉसिबल, और कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। आई थिंक सबको समझ में आया? हाँ, अरे तो ये जब मैप काम नहीं करता है तो डाउट स्लाइड नहीं आएगा। ये काम नहीं कर रहा है, जो स्लाइड मैप है ये हैंग कर गया, शायद कुछ दिक्कत हो गई है। अभी आया था ना यहां पे, प्यारे समझ में आया? अगर तुम्हें सच में ये कॉन्सेप्चुअली अप्रोच के साथ समझ में आ रहा है, तुम अच्छा सीख रहे हो। तुम खाली रिवीजन मारो एक एक दिन करके, ठीक है? सर आपने पूरी क्लेडन रीड की है क्या? एक बार नहीं बेटा, कम मल्टीपल टाइम, मतलब 1-2 बार नहीं, कम से कम 16-17 बार। आप कहोगे सर 16-17 बार ज्यादा हो गया। नहीं जी, क्योंकि जो भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले उसको पढ़ के जाना पड़ता था। क्लेडन बहुत ही शानदार बुक है, मतलब बहुत प्यारी। जिस दिन मेरे पास टाइम हुआ जिंदगी में, मैं चाहूंगा कुछ ऐसी किताब लिखना। बहुत ही प्यारी लिखी हुई है, बहुत ही प्यारी। बट क्लेडन तुम लोगों के लिए नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं। जो टीचर तुम्हें ये कह रहा है ना कि क्लेडन पढ़ लो, विश्वास मानो फालतू बातें कर रहा है। अपनी हवाबाजी टाइट करने के चक्कर में लोग बच्चों को क्लेडन खरीदवा देते हैं। और मुझे ये पता है कि टीचर जो आपको खरीदवा रहे हैं वो खुद नहीं पढ़ते, वो खुद नहीं पढ़ते हैं। बिना क्लेडन पढ़े बच्चों को हवाबाजी के चक्कर में क्लेडन खरीदवा रहे हैं। 2200 रुपए की किताब है। अगर शायद आपको बताई हूं मैंने, जो क्लेडन बुक है ना वो 2200 रुपए का, मैंने शायद बताया था आपकी तो बैच में बताया था कि हमने 3-4 लोगों ने मिलकर खरीदा, फिर उसको मैंने प्रिंट करवा लिया था। एक्चुअली वो ब्लैक कलर का, अब उसमें सब कुछ तो कलर्ड आता था। क्या क्लेडन कभी खोलोगे ना पूरी तरह से कलर्ड है। वहां लिखा रहता है ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड फ्रॉम बेस। अब भैया ग्रीन हाइड्रोजन ब्लैक हो गया, अब हो गई थी तकलीफ, शायद बताया होगा ये। हाँ, कैटलिस्ट के बारे में चलो बता देता हूं, फिर आते हैं। देखो द कैटलिस्ट। अब कहोगे सर अपने किताब का भी पूरा नाम नहीं लिखोगे क्या? अरे इतना तो तुम्हें आता ही है। चलो किताब का नाम नहीं, मेन फीचर लिखोगे। औकात की बात दिखाते हैं तुमको। ए भैया, एक ही दिन में बेस्ट सेलर हो गई जी। हमने लॉन्च किया है संडे को, जनाब संडे को लॉन्च किया है। ये भाई साहब बेस्ट सेलर हो गए पूरी कैटेगरी की, पूरे कैटेगरी की बेस्ट सेलर हो गई है। तो अगर कोई आसपास आपके ऐसा बच्चा हो जो क्लास 12th में हो, क्लास 12th बोर्ड की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहा हो, मैं ये दावा ठोक सकता हूं कि
इस बुक के रिस्पेक्ट में बाजार में उसके आसपास भी कोई बुक अवेलेबल नहीं है। नहीं है मतलब नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कंपनीज के थ्रू लिखवाते हैं। मैंने इसको खुद लिखा है, मेरे ये सब लिखने में 500 घंटे खर्च किए हैं मैंने इसमें, एक दो दिन का काम नहीं है। मैं पिछले मार्च से लेकर के आज तक लगा हुआ था और लगातार काम कर रहा हूं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना कि अगर कोई आसपास तुम्हारे हो, हाँ प्रमोशन है तो प्रमोशन मान लीजिए, लेकिन सच बात यह है कि इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट कहीं बेटा और नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, आप 500 रुपए दे देते हो पीवाईक्यूज की बुक खरीदने में। मैं कहता हूं ये क्या है, फालतू काम कर रहे हो भाई। पीवाईक्यूज 12 साल के पूरे पीवाईक्यूज मैंने अपने उसमें डाले हुए सोल्यूशन बना करके, और मैंने खुद लिखे, तो वो सोल्यूशन रीडेबल होगा, तुम्हें समझ में आएगा, है ना, टीचर का अप्रोच दिखेगा उसमें। अच्छा जी, तो पीवाईक्यूज भी है, पूरे के पूरे थियरी भी है, नया कुछ नहीं पढ़ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है जी, हाँ, इससे बेहतर कुछ नहीं, इसमें सब है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब लिखा है भाई। और सब इतना बेहतर है कि देखने के बाद आपको खुद नजर आएगा कि हाँ सर इससे बेहतर तो शायद ही लिखा जा सकता था, क्योंकि नहीं लिखा जा सकता। कह रहा है पीडीएफ दे दो दादा। हाँ बेस्ट है भाई, बेस्ट है, सबके लिए बेस्ट है। नहीं सफिशिएंट फॉर जेईई मेंस कैसे कह दूं मैं यार, 10, हाँ वो 10 ही चैप्टर तो तुम्हारे में आते हैं। और देखो सच बात यह है कि वहां प्रैक्टिस की जेईई मेंस में ज्यादा जरूरत है। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो और तुम्हारे पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं, तो ये बुक खरीद सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने जाते हो तो उसमें पूरी कहानियां भरी पड़ी हैं, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ नहीं, छोटा छोटा है। तो फिलहाल अभी जो क्लास 12th बोर्ड वाले बच्चे उनको बताना, इस पर हम टाइम नहीं देंगे। चलिए आइए Cl- का टेस्ट पढ़ते हैं। देख भाई, हमने क्या लिया, सोडा एक्सट्रैक्ट, उसमें डाला कंसंट्रेट H2SO4, बताइए क्या बनेगा। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताइए। F2Cl2, F2Cl2, इसके बाद आता है कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर आता है Br2 और फिर आता है I2। किसी को ऑक्सीडाइजिंग पावर की ये चीज याद है क्या? बोलो भाई, ये चीज है याद है क्या? यस। अगर आपको पता है कि Cl2 तो नहीं बना सकता, इसका मतलब ठीक है जी, Cl2 तो नहीं बना सकता, क्या बनेगा? HCl बनेगा। और जो ये HCl होता है, ये जो HCl लिखा रहता है, पंजेंट स्मेल देता है। और मैं बताता हूं, देखो टेस्ट ट्यूब होगा, ठीक है जी, यहां से जब HCl निकले, जैसे HCl निकले, इस HCl के पास एक रॉड लेकर के आ जाइए। वैसे रॉड वाली चीज तो HCl में डुबा के करते हैं, कोई नहीं, आप चाहो NH3 इसके आसपास लाओगे तो व्हाइट कलर की फ्यूम निकलती है। कुल मिला के बात यह है, ठीक। चलिए, द नेम इज वेरी यूनिक, द कैटलिस्ट। हाँ मैंने ही सोचा हुआ है ना, कि द कैटलिस्ट रखा जाए। पहले अम्मी, क्योंकि आरजे ने भी अपनी एक किताब लिखी है, इस पर फिजिक्स वाली किताब भी आ रही है, जल्द ही काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने पहले सोचा था बोर्ड कैटलिस्ट करके, फिर हमें समझ में आया कि मैंने अलग सर को भी बताया, तो उन्होंने कहा बोर्ड कैटलिस्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा है, द कैटलिस्ट रखना शायद बेहतर। मैंने ऑप्शन बताया, सर द कैटलिस्ट मुझे अच्छा लगता है, सही रहेगा क्या? तो उन्होंने बोला कि द कैटलिस्ट अच्छा रहेगा, तो कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट पर हमने टिक मार दिया कि भैया अब यही फाइनल है, और अच्छा है नो डाउट। अभी तो ये है एनसीईआरटी अमृत आएगी जिस दिन, उस दिन भी लगेगा कि हाँ कुछ तो बेहतर चीज है। हाँ चलिए, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये तो भैया अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ओपी स्टार लिख दीजिए। साना जी, अरे ओ साना, राना क्या नाम था तुम्हारा, भूल गया मैं। देख रहे हो, स्पैमर की इतनी ही औकात होती है कि टीचर अगले 2 मिनट बाद नाम नहीं याद रख पाता। अच्छा बच्चा हो तभी नाम भी याद रहे। अब बताओ स्पैमर की नाम कैसे याद करूंगा? तो राना पाना जो भी आपका नाम था, सुनना ध्यान से। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पढ़ते हैं। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, पहले वो पढ़ेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे। देखो ये स्टेटमेंट बाद में पढ़ लें, या चलो पहले भी पढ़ सकते हैं, जो चाहो। जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है ना, ये सिर्फ आयनिक क्लोराइड्स देते हैं। आयनिक क्लोराइड्स का मतलब क्या होता है, जैसे NaCl, KCl, जो आयनिक क्लोराइड्स हैं। लेकिन जो कोवलेंट क्लोराइड्स हैं, जैसे कि CCl4, कार्बन क्लोरीन के साथ क्या करता है, कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। तो भैया जी यहां पर अगर कोई कहे कि क्या ये भाई साहब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देंगे, जवाब है नहीं देंगे। क्या AgCl PbCl2 देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि AgCl एंड PbCl2 ये दोनों प्रेसिपिटेट्स हैं, तो ये भाई साहब प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्शन नहीं देते। क्या है बताता हूं, अभी याद रखेंगे। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कभी भी इनसॉल्युबल के साथ नहीं देता, जैसे आप प्रेसिपिटेट कहते हो AgCl PbCl2, और यहां पर ले लो CCl4। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ,
क्या इस कैटेगरी में मैं SnCl2 लिख सकता हूं? मुझे ना SnCl2 और SnCl4 रखना है, बताइए कहां रखूंगा? यहां SnCl2 रखना सही होगा और यहां पर SnCl4 को रखना सही होगा। मतलब SnCl2 का तो टेस्ट ये दे देगा, लेकिन SnCl4 का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि SnCl4 क्या होता है? कोवलेंट कैरेक्टर है, यहां पर आयनिक है, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर +4 है, इतना ऑक्सीडेशन स्टेट है कि कंप्लीटली कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बट यहां आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक बॉन्ड बनता है। आई थिंक मजा आ रहा होगा। राणा जी, पाना जी, जो भी आपका नाम हो जल्दी बताएंगे, ठीक है? कई बच्चे क्या करते हैं, हवाबाजी इसलिए करते हैं, अरे बाबा रोस्टेड यू ऑन सोशल मीडिया। अरे बाबा क्यों रोस्ट करेंगे भाई, मैंने क्या बिगाड़ दिया उनका? ऐसा करेंगे नहीं, क्यों करेंगे वो? तुम लोग हवाबाज हो बे, तुम किसी और का बोल रहे हो, मेरा नाम चिपका दो तुम। मुझे काहे रोस्ट करेंगे बे? हमने कौन सा ऐसा खराब काम किया? हमारी तो दोस्ती भी बढ़िया है। तुम वो असली वाले, तुम्हें चाहिए कंट्रोवर्सी, और हम नहीं दे रहे पढ़ा कदा कहीं का। चलो इधर देखो, Cl- हमने क्या क्या ध्यान रखना, चुटकी भर ले लिया है अपना वो पाउडर जो मिला था मुझे लैब में, और उसको मिला दिया सॉलिड K2Cr2O7 के साथ। मिलाने के बाद हमने उसमें पास कर दिया है कंसंट्रेटेड H2SO4। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 पास करते हैं तो बनता है CrO2Cl2। इसका नाम बताइए, चलिए क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? ये CrO2Cl2 बनता है। कितने लोगों को याद है? बोलो राम तिवारी जी, बात ठीक कर रहा हूं। ये जो भाई साहब हैं ये बनाते हैं CrO2Cl2। ये जो CrO2Cl2 है, एक बात बताइए इसका नाम क्या है? अरे मैंने ही क्लास में बताया था। बोलो 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 बोलो। CrO2Cl2। केतन शुक्ला आज देखना, रहे देख लेंगे भाई, भेज देना मेरे को, ठीक? चलो पढ़ लो, पहले तुम पढ़ लो यार। क्रोमाइल क्लोराइड कैसा है? रेड कलर का वेपर आता है। तो ध्यान ध्यान सुनना। अब की बार क्या बोला मैंने कहा कि एक्वस नहीं लिया हमने कहा कि भैया चुटकी भर हमें क्या चाहिए। मान लो ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब ठीक दिख रहा है। इसी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा है, वो ले लिया पाउडर, जिससे हमें चेक करना था कि कौन सा कैटायन कौन सा एनायन है। हम एनायन की टेस्टिंग पहले करते हैं, तो हमने क्या करा भैया, चुटकी भर इसमें डालने के बाद सॉलिड, सीधा सीधा सॉलिड डालना, उसी में K2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का होता है। ये तो पता है ये किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का K2Cr2O7 डाला। डालने के बाद जब हम इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो यहां से बाकायदे इसकी फ्यूम नजर आती है, यहां से रेड कलर के वेपर्स निकलते हैं। इसको हम क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। और ये अपने आप में ये टेस्ट करता है कि यहां पर निश्चित रूप से क्लोरीन रहा होगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर देखो क्रोमियम पर +6 है। कई बच्चों को लगता है उसका रिडक्शन हो रहा है, नहीं भैया, क्रोमियम का +6 यहां पर भी क्रोमियम का +6 है, +6। तो एक्चुअली ये आपस में रिएक्शन करते हैं। Cl- इसके साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहां बनता है क्रोमाइल क्लोराइड। आई थिंक सबको मजा आया होगा। समझ लेना भाई, कोई पूछे कि SnCl4 और SnCl2 में कौन टेस्ट देता है, तो कहना भैया ये देते हैं, क्योंकि यहां आयनिक कैरेक्टर है, बट यहां पर कोवलेंट कैरेक्टर है। ये सब मैंने क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। चलिए जी, आइए। वेरी गुड, क्वेश्चन करिए। चलिए, बहुत आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, व्हाई कलर चेंज इसलिए हुआ क्योंकि उससे कंपाउंड बदले, वो वाला डी ट्रांजिशन वाला नहीं है, कंपाउंड में, मतलब कंपाउंड ही चेंज हो गया ना भाई। K2Cr2O7 में क्रोमियम से ऑक्सीजन जो है इंटरैक्ट करता था, यहां क्रोमियम इंटरैक्ट करता है। और अगर मान लो लिगेंड मानते हो तुम, हालांकि लिगेंड नहीं है, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग से भी चेंज हो सकता है ना कलर। कैसी बातें कर रहे हो यार, साइड एटम बदलेगा, कलर नहीं बदलेगा। लिगेंड बदलता, जैसे तुम क्या कहते हो, लिगेंड बदल जाए तो कलर बदल सकता है, तो कलर बदल सकता है। ओके। ऐसा सवाल आता है, इसलिए यहां पर बस लिख के लाया हूं कि भैया ये सब कहानियों से डरना नहीं। एक चीज हमेशा देखोगे, सॉलिड NaCl लिखा रहता है, सॉलिड लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा सॉलिड K2Cr2O7, फिर उसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि सॉलिड खोपड़ी में रखना आपने, ठीक? अरे पोल आज काम नहीं कर रहा ना भाई, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं थोड़ा एक स्टेप और, ये है मजेदार चीज, जबरदस्त चीज, है ना। अच्छा एक बात तो, लैब मैनुअल कभी अपना देखा है? जो क्लास 12th का लैब मैनुअल था, क्या चाहते हो अपलोड करा दूं क्या तुम्हारी क्लास में? जो लैब मैनुअल आता है, उसी लैब मैनुअल को पढ़ना होता है, उतना पढ़ना होता है मेंस के लिए, ठीक है। चलो चाहोगे तो करा दूंगा। अब देखो Cl- को हमने क्या लिया, ये सॉलिड, ध्यान रखना, सॉलिड
लिख दूं, वैसे इतनी बार बता चुका हूं, मुझे लग रहा है याद हो जाना चाहिए। सॉलिड हमने क्लोराइड लिया, सॉलिड K2Cr2O7 और कंसंट्रेट H2SO4 के डालने के बाद ये बन जाता है CrO2Cl2। अगली रिएक्शन आप खुद बताइए। इस रिएक्शन को मैंने क्लास में करवाया है कि CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो NaOH के साथ क्या रिएक्शन देगा, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है। अपलोड करा दूंगा, डोंट वरी, अपलोड करा दूंगा। एक जो मिलता है लैब मैनुअल वो अपलोड करा दूंगा, जस्ट आपके पास एक देखने के लिए रहे, ठीक है जी। 350 रुपए की खरीदी थी बेटा, उतने में तो तुम्हें द कैटलिस्ट मिल जाता। क्या चीज खरीद ली थी तुमने। चलिए CrO2Cl2 की अगर बात करें तो ये भाई साहब कैसे होते हैं, आपको पता है कि ये रेड कलर का वेपर है, रेड कलर का वेपर है। NaOH में अगर डिसॉल्व हुआ तो क्या बनेगा, वेरी गुड, किसने बताया जी, जिसने बताया धन्यवाद, धन्यवाद जी। क्या बनेगा, ये मैंने क्लास में समझाया है, रटना नहीं होता। Na2CrO4 बनता है, सोडियम क्रोमेट बनता है। हम कैसे कहते हैं, किसी बच्चे को याद आ रहा है, किसी बच्चे को याद आ रहा है, हमने कैसे पढ़ा था, OH माइनस का अटैक करते हैं क्लोरीन निकल जाता है, OH माइनस का अटैक करते हैं क्लोरीन निकल जाता है। तो इस तरीके से ये H2CrO4 बनेगा, बट ये बेस में है तो दैट्स वाई CrO4 2- बनेगा। क्या बनेगा, CrO4 2- बनेगा। मामला ठीक है, अरे बोलो रे, अरे बोलो रे भैया मेरे। हाँ चलो, ये सबको आता है। और ये जो भाई साहब हैं, ये येलो कलर का सॉल्यूशन है, सोडियम क्रोमेट का कैसा रहता है, येलो कलर का सॉल्यूशन है। अब ये जो येलो कलर के सॉल्यूशन है, इसको आप दो हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। ये रिएक्शन कराने के बाद पहली बात तो ये याद रखना, अगर ये रेड है तो रेड कलर से येलो होना आपको चेंज समझ में आएगा। और जब येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाए उसको दो टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लीजिए। अब एक में क्या करिए वो सुनिए, एक में थोड़ा सा पहले एसिटिक एसिड डालिए। हमने एसिटिक एसिड क्यों डाला, कौन बताएगा। पीपीटी नहीं है प्यारे, ये पीपीटी नहीं है, सॉल्यूशन में रहता है। सॉल्यूशन मतलब वो बैठा नहीं है नीचे की तरफ। अभी बताता हूं क्या होता है। अभी हमने एसिटिक एसिड डाला, क्यों डाला एसिटिक एसिड, क्योंकि आपने भैया पीछे बेस डाला हुआ है, तो जो थोड़ा मोड़ा एक्सेस बेस होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पहले उसमें ऐड करते हैं एसिटिक एसिड। और जब हम इसमें एसिटिक एसिड यूज करते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है। अब न्यूट्रल होने के बाद हम इसमें लेड एसिटेट डाल देते हैं। और आपको शायद पता होगा कि जो लेड एसिटेट है वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेड एसिटेट ये सॉल्युबल है पानी के अंदर, ये सॉल्यूशन है, आपस में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, लेड जाएगा सोडियम को रिप्लेस करेगा, यहां पर PbCrO4 का भैया प्रेसिपिटेट बनेगा। ध्यान देना, लेड क्रोमेट ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में दिखाई देता है। देखो सिंपल बताता हूं, ज्यादातर क्रोमेट क्या है, हमने पढ़ा था, याद करो, जब हमने डिवाइड करा था, याद आ रहा है, दूसरे वाली साइड ग्रुप 2 में, तो हमने कहा था क्रोमेट ज्यादातर प्रेसिपिटेट के थ्रू पता चलता है, ये बात पढ़ी थी। अब देखो सोडियम है, जब सोडियम होगा ऑब्वियस सी बात है, सोडियम के जो कंपाउंड्स हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व है। अब येलो तो पहले भी था, कलर तो इसकी वजह से आया था, लेकिन ये पानी में डिसॉल्व है इसलिए सॉल्यूशन लिखा जाता है। बट अब लेड जो क्रोमेट है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, मतलब क्रोमेट ज्यादातर डिसॉल्व नहीं होते, है ना। तो ये क्या है, येलो कलर की पीपीटी मिलती है। तो अगर येलो कलर के सॉल्यूशन का मतलब आपका सॉल्यूशन पूरी तरह से येलो था, आपने जब इसमें ये लेड एसिटेट डाला, डालने के बाद आपने देखा कि पूरी तरह से ये नीचे बैठ गया, तो आप समझ जाएंगे कि भैया निश्चित रूप से इस रिएक्शन में शुरुआत कहां से है, यहां से है, ठीक है, क्लोराइड से है। हाँ, न्यूट्रलाइज किसको करेगा, बेसिक सॉल्यूशन। देखो ये एसिड है, ये बेसिक सॉल्यूशन था, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, तभी प्रेसिपिटेशन के रिएक्शंस आराम से आएंगे। अब अगला देखो, ये मैंने क्लास में कराया, प्रोडक्ट आप खुद बताएंगे, प्रोडक्ट आप खुद बताएंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 और एमाइल एल्कोहल एंड H2O2 डालिए, H2O2 डालिए। चलिए बताइए क्या बनेगा, एमाइल एल्कोहल। एमाइल एल्कोहल क्या होता है, मैंने बताया था, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जितने भी आइसोमर्स हैं उनको कंबाइंड रूप से एमाइल एल्कोहल के नाम से घोषित किया जाता है। अच्छा जी, बताइए, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, H2O2 डाला, याद आ रहा है, पर ऑक्साइड डाला है तो पर ऑक्साइड बॉन्ड पक्का बनेगा, पर ऑक्साइड बॉन्ड पक्का बनेगा। कौन बताएगा जी, CrO5, मोहम्मद कुछ नाम था समथिंग, उन्होंने जवाब दिया कि सर CrO5 आएगा। यस, CrO5 का यहां ब्लू कलर मिलता है, CrO5 का एमाइल एल्कोहल के अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। ये भाई साहब का स्ट्रक्चर आप सभी को याद होगा, ये भैया बटरफ्लाई टाइप का होता है,
कितने परऑक्साइड बॉन्ड हैं? 2 परऑक्साइड, एक परऑक्साइड बॉन्ड ये है, दूसरा परऑक्साइड बॉन्ड ये है। तो यहां पर इस तरीके से 2 परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। और ये आता है, ये पेपर में सब आया हुआ है, ये जितना पढ़ा रहा हूं सब पेपर में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, फिर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फिर आएगा, क्योंकि आपके लैब मैनुअल में बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने डिटेल में ना, तो वो पूछते हैं। ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें भैया। इस सॉल्यूशन ऑफ CrO5 इन एमाइल अल्कोहल ऑब्वियसली ब्लू कलर होगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज थी नहीं। देख रहे हो भैया, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था, आसान था ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आइए 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 नेक्स्ट, Br- का टेस्ट। अब तुम पढ़ रहे हो एकदम लल्लू चीज, तुमने सब पढ़ लिया है। अब कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि सर एनायन की टेस्टिंग कठिन होती है, नहीं, एनायन से आसान कुछ नहीं है। ज्यादातर रिएक्शन आपने पढ़ी होती है। जैसे देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कंसंट्रेटेड H2SO4 और NaBr ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, चलो बताओ। मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, हवाबाजी जल्दबाजी ये सब मत करना प्लीज, इसके साथ बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। एक कह रहे सर अरिहंत के साथ आपका कंपटीशन होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। अभी हमने ऐसे टाइम पे लॉन्च किया है, नेक्स्ट ईयर जब बैचेज में उतरेंगे फिर दिखाते हैं कि क्या कंपटीशन होता है। कोई कंपटीशन नहीं, किलर निकलेगा भाई, वो ऐसे ही नहीं आया अभी 1 पे, आएगा, देखना। तो अभी तो कम टाइम है ना, नेक्स्ट ईयर देखना, फॉलो ले लेना, फॉलो अप। क्योंकि जो बाकी लोग लिखते हैं और हम लिख रहे हैं, हमें पता है अंतर क्या है, दोनों का बहुत खूबसूरती अंतर समझ में आती। अरिहंत का बच्चा खरीदने जाएगा, पहले PYQs खरीदेगा 500 का, फिर 500 की 700 रुपए की और किताब उनकी है, 1200-1300 रुपए में तो उनकी किताब, हमारा बैच आ जाता है 1300 रुपए में, समझ रहे हो तुम। ये फिजिक्स वाला है। वैसे ही प्राइस के पॉइंट पे तो क्या ही जीतेगा कोई, इतना बढ़िया कलर्ड दिया है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है दादा। हाँ, कुछ लोग हवाबाजी में बिजी हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दादा। ये जो कर रहे हो, एक बात बताओ, ये भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, भूल गए लगता है, अभी बताया था तभी, थोड़ी देर पहले मैं जरूर बताता हूं हिंट के रूप में, ताकि आपकी खोपड़ी में याद रहे। लेकिन कहां सर, हमारे पास दिमाग होगा तब ना समझेंगे ना सर। अरे भैया एक बात बताइए, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या Br2 नहीं बना सकता? अरे बना सकता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर इनसे आगे आता है। चलो रे प्यारे, यहां पर क्या बनेगा, Br2 बनेगा। तो Br2 की जो वेपर्स होती हैं वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना, रेडिश ब्राउन कलर का Br2 का वेपर आता है, Br2 बनता है, इसमें कोई तकलीफ है ही नहीं। आइए, मस्त है, जबरदस्त है। आइए अगला देखते हैं। अरे कह रहे हैं कि NH3 वाले क्वेश्चन में 3-4, अरे भैया जो 3-4 है ना उसमें NaOH डालो, डालने के बाद ये चेक करो कि क्या वो गैस निकल रही है जो पहले निकल रही थी। कभी पॉसिबल ही नहीं है, NH3 दोबारा निकलेगी ही नहीं, कभी चेक करना, कभी नहीं निकलेगी। हाँ चलिए अगला, NaBr एक्वस एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसी में MnO2 ऐड कर दूं तो क्या होगा? ये जो रेडिश ब्राउन कलर है वो और भी डेंस होकर के फ्यूम निकालेगा। क्यों, वो सुनो, ये क्लास में हो चुका है प्यारे, अरे वो प्यारे क्लास में हो चुका है, सुनना। कंसंट्रेटेड H2SO4 Br- को क्या बनाएगा, Br2। इसमें कोई दो राय नहीं कि Br2 बनेगा। लेकिन एक बात और बताओ, ये भाई साहब और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों हैं। अगर दो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो इसकी ज्यादातर चीजें जल्दी से बन जाएंगी Br2। और जो ये Br2 वेपर होगा ये हमें डेंस मिलेगा, फिर कलर विद इंटेंसिटी। अब एक बात बताओ, ज्यादातर एक टेस्ट ट्यूब है, वहां से खूब सारा Br2 वेपर निकलेगा, तो एक साथ जब ज्यादा निकलेगा तो कैसा दिखेगा भैया, इंटेंसिटी कलर की ज्यादा दिखाई देगी। क्या ऐड करने पर, MnO2 के ऐड करने पर। MnO2 भाई साहब कौन है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आराम से Br- से ये बन जाता है। ये सब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मैंने P ब्लॉक में कायदे से करवाया है, P ब्लॉक पढ़ लिया होगा, यहां कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। बोलो भाई, पीयूष सिंह कह रहा है कि रिकॉर्डेड है। अगर बेटा रिकॉर्डेड होता तो वो राणा रगड़ा नहीं जाता, वो जो राणा था वो रगड़ा नहीं जाता बेटा, या साना था, शायद साना था, राणा नहीं, राणा तो अच्छी चीज है ना, साना जो साना था वो रगड़ा गया है बेटा। अगला पढ़ो भाई, क्या लिखा है, इफ ऑन हीटिंग द सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 डीप वॉयलेट वेपर्स। ये वॉयलेट कलर के वेपर्स पढ़ाया था शुरू में, किसके निकलते हैं भैया, I2 के लिए। इस दीज टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू,
ये भी हमने पढ़ा था कि जब भी I2 निकले, I2 का सबसे बढ़िया टेस्ट यही है, I2 को स्टार्च के पेपर के साथ टच में लाइए, वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। बोलना प्यारे, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला बताइए, NaI यहां पर क्या बनेगा बोलो। ये भाई साहब जब ब्रोमाइड से ब्रोमीन बना सकते हैं तो भैया आयोडाइड से आयोडीन बनाने से कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और जो निकलेगा वो डीप वॉयलेट कलर के वेपर्स निकलेंगे। ठीक है, ये वॉयलेट कलर के वेपर्स कंफर्म कर रहे हैं कि यहां पक्के तौर पर शुरुआत हमने आयोडाइड से करी है, तभी यहां पर आयोडीन बन रहा है। अब जो ये आयोडीन वेपर निकला, ध्यान से सुनना, ये था कैसा, वॉयलेट। हमने इसके पास ली, चलो यहां पर ऐसे नहीं बनाते, एक टेस्ट ट्यूब बना देता हूं। एक टेस्ट ट्यूब बनाइए भैया, ठीक है जी, टेस्ट ट्यूब बनाइए। मान लीजिए ये, इसके पास हम एक पेपर लेके आते हैं, इसको कहते हैं स्टार्च पेपर। स्टार्च पेपर लेके आया, हम इसके अंदर से क्या बोल रहे हैं भैया, I2 निकल रहा है। ये I2 और ये स्टार्च पेपर, ये I2 और ये भैया कौन है, स्टार्च पेपर। जब टच में आता है, स्टार्च पेपर जब टच में आता है तो क्या हो जाता है, ये पेपर ब्लू कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। एक भैया पूछ रहे हैं लैब मैनुअल क्या है। लैब मैनुअल का मतलब है कि उसको देख करके लैब में कार्यक्रम करना होता है, एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। क्लास 12 में ये सब चीजें मिलती। कोई बात नहीं, मुझे पता है, धड़ल्ले से पास हो गए हो किसी तरीके से। चलिए अब साना जी लिख रहे हैं कि सॉरी मालिक, समझ आता है, सब ऐसे ही किए थे। ऐसे क्यों करते हो भाई, हैं? ये कोई फन नहीं है जो तुम कर रहे हो, विश्वास मारो, ये ट्रेनिंग का टाइम है। ये सारी बकवास पहले करते थे, ठीक लगता था, लेकिन अब करते हो, अब बर्दाश्त इसलिए नहीं होता। मुझे दिक्कत नहीं है, तुझे लग रहा हो कि मैं गुस्से में हूं, सच मान, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी का मेरे आसपास के लोग और जो तुम लोग हो, अगर तुम कुछ नेगेटिव भी कर देते हो, मैं 1 सेकंड में हमारे दिमाग से उतार देता हूं। सच बात तो ये है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता कि बेटा तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ दिन पहले मैं तेरे ही जूते पहनकर घूम रहा था, तेरी तरह ही कैमरे के उस पीछे खड़ा था, और कुछ समय पहले अगर इधर आया हूं तो मुझे अंतर समझ आता है। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में तो ग्रोथ ले भाई, बड़ा बन। जहां तू खड़ा है उससे बहुत ऊपर तक जाना है। तो क्यों अपनी जिंदगी स्पैमर की जिंदगी गुजार रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। विश्वास मानो, तुम एक तो माँ बाप के पैसे, उनकी उम्मीदें सब धुआं करना चाहते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्म सी नहीं आती भाई? कैसे लोग हो पता नहीं। मुझे तो भाई इस बात से भी फर्क पड़ता था कि मेरे पापा केवल ये कह दें। अब मैं तुम्हें अपने स्कूल की बातें बताता हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा कि मैं अपनी क्लास में या तो फर्स्ट आता था या तो सेकंड। मेरी जब सेकंड आ जाती थी ना, उसके बावजूद मेरे पापा सिग्नेचर नहीं करते थे, और उस सिग्नेचर के बिना वहां जाकर के मुझे डांट खाना पड़ता था स्कूल में। तो मैं मम्मी के पास, मम्मी प्लीज साइन कर दे, प्लीज साइन कर दे, अब की बार सेकंड आया, अगली बार फर्स्ट लाऊंगा। तो भाई मेरे तो एटीट्यूड था कि भाई मेरे को लाना है। और ऐसा खाली पढ़ाई के साथ नहीं, अब जिंदगी में हर चीज में मेरे को साथ दिखाई देता है। और मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं कि दुनिया मेरे को अपने से है भाई। मेरे को चाहिए होता है ऊपर की चीजें, नहीं चाहिए मुझे भाई, मुझे नहीं पसंद है भाई। मुझे थोड़ा सा जिस तरीके की चीजें पसंद है, मुझे चाहिए होता है कि भैया मुझे वो लाइफ में चाहिए, और भगवान की दया से वो मिलती जा रही हैं। तो भाई साहब काम करने पे मिलती हैं, तुझे भी करना पड़ेगा। कुछ नहीं रखा है हवाबाजियों में, विश्वास मान। पढ़ाई करेगा तेरे को फायदा आएगा, मेरे को क्या मिल जाएगा? मुझे तो यही होगा कि हाँ मेरा पढ़ाया वो बच्चा सेलेक्ट होगा। तो हर साल सेलेक्ट होता है, और हम मास बच्चे पढ़ाते हैं यार, बच्चा सेलेक्ट कैसे नहीं होगा? तुझे लगता है मैं तुम्हें बताऊं, अभी जो रिजल्ट सेलिब्रेशन था, करीब करीब उसमें 8 बच्चे आए थे IIT BHU से। 8 में से कम 6 से 7 बच्चे ये बोल के गए कि सर मंजिल की हर एक लाइन पढ़ी है मैंने। और आते ही वो बोलना शुरू, जो मैं तरीके पढ़ाता हूं ना, वो कि सर मैं फलाने जगह पढ़ता था, मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने आपसे पढ़ा, और पढ़ करके मुझे सर समझ में आया। और वो जो जितना भी तुम्हें ऑर्डर्स बताए ना लिगेंड के, कौन से ऑर्डर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले नहीं, वो जो ऑर्डर्स की कब स्ट्रॉन्ग फील्ड का वीक फील्ड है, कैसे देखना होता है, क्या नजरिया है, बोले सर इतनी क्लैरिटी नहीं थी। जैसे पढ़ा, अब वो बच्चे को अभी याद है, वो IIT चला जाता है। लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों हवाबाजी चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे तुम लोग इस उम्र में इतनी बकवास चीजें कर पाते हो यार। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई, क्योंकि मैं तुम्हारी वाली जिंदगी कभी नहीं जिया हूं कि तुम्हारी तरह स्पैमर रहूं जीवन भर। हाँ, क्लासेस में हम मजाक करते थे, टीचर हमारे सामने होते थे, बट वो जो मजाक होता था बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता था कि टीचर ना हर्ट हो। इवन टीचर्स को मजा आए ऐसी बातें कहनी होती है। कौन समझाएगा प्यारे, कौन समझाएगा? समझाए कौन? सच बात तो यह है कि दिमाग को इधर ओपन रख। अपनी पहली बात तो औकात बढ़ाने पर काम करो।
जहां तुम आज खड़े हो कल वहीं खड़े हो। क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में यार? कुछ नहीं है, तेरे भले के लिए बोल रहा हूं, मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता। अगर तुझे ये लग रहा हो कि मुझे कुछ बुरा लगने वाला है तो तेरी औकात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा डिजाइन करा हुआ कि तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे बैड फील करा सकता है। मेरा बहुत स्पॉन्टी होता है खत्म होता है, तू ही रगड़ा जाएगा फालतू क्लास में। और बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनको मजा आता है, उनको पढ़ने लिखने वाले बच्चों को मजा आता है कि चलो कम से कम दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ, एक तो रगड़ा गया। पढ़ने वाले बच्चे को तो भाई डिस्टर्ब मत करो भाई, भरोसा मान, तेरे फायदे के लिए कह रहा हूं, तेरे फायदे के लिए कह रहा हूं। अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, कल को जब तुम अभी पढ़ लो, पढ़ने लिखने के बाद जब पेपर दे के आओगे ना, तुम्हारे खोपड़ी में एक ही नाम चलेगा कि सर ओम सर की सारे सब बताए गए सारी चीजें मैंने सही करी। अगर कोई चीज 100% सही होगी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी पहले तुम्हारी, पहली चीज। हाँ बाकी भी सही होनी चाहिए और होनी ही चाहिए, लेकिन तेरी तेरी औकात पहले इनऑर्गेनिक में इतनी ऊपर होगी, लेकिन तू नोट भी नहीं पड़ेगा। मैं क्या कर पाऊंगा बता, मैं क्या एफर्ट लगा लूंगा? चलो अगला देखते हैं। अब ये तुम्हें बताना है, देखता हूं कितने लोग ये सोच कर बता पाते हैं। जितने लोग थोड़ा मोड़ा भी सोच पाए तो बताना, थोड़ा मोड़ा भी सोच पाए तो बताना। देखना ध्यान से, ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के दौरान कुछ HI भी बनता है, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनता है, कुछ सल्फर भी बनता है। क्यों और कैसे? मुझे जानना है क्यों और कैसे। चलो बताओ, सोचना सीखो। तुम लोगों पर ना एक बच्चे ने बहुत सही चीज लिखी है, तुम लोगों के ऊपर असर आया है सोशल मीडिया का, तुम्हारे ऊपर असर आ रहा है रोस्टिंग कल्चर का। तुम्हारे ऊपर ये जो असर आ रहा है ना भाई, मैं रोस्ट करूंगा तो एक लहजा होगा, तेरा वाला होता है तो भाई तुम कुछ भी लिखते हो। और यहां जो अगर जिस दिन चैट पढ़ के इधर खड़ा कर दूंगा तो चैट पूरा पढ़ देगा ना, उस दिन तुझे खुद रोना आ जाएगा। इतनी गंदी चीजें भी लिख देते हैं यहां पे लोग, ठीक है? हम इग्नोर करके ही पढ़ाते हैं उन चीजों को, तुम समझ ही नहीं पाते भाई। तुम अगर ये सीख पाते तो मजा आ जाता तुमको लाइफ में, सच बता रहा हूं। मैं एज अ टीचर खाली केमिस्ट्री पढ़ा नहीं रहा हूं, केमिस्ट्री पढ़ाने के पढ़ा साथ साथ जिंदगी सीख कि अपने आप को, पहली बात तो कई लोग तो ऐसे भी हैं हमारे बैच में होंगे कि मेरे से तो सर कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो रोने वाले लोगों का 2 थप्पड़ मारने का और मन करता है। भाई क्यों रो रहा है भाई, काम कर खुद पे। नहीं काम नहीं करना है तो रोना है सर, मुझे बहुत मजा आता है रोने में सर, आपको नहीं पता सर, सर मैं रोना चाहता हूं। मैं रो ले फिर, तो बैठ के आराम से कमरे में रो, क्या चिल्ला रहा है? हाँ, अब ये पूरी कहानी अगर देखोगे ना बहुत सिंपल है। देखो क्या है, ये जो I माइनस है ना, ये बड़ा खतरनाक है भाई। देखना क्या होता है, NaI पहले जब H2SO4 से मिला तो H2SO4 ने उसको H प्लस दिया और वो बन गया HI, ठीक है? पहले काम तो यही होता है, खूब सारा HI पहले बनता है। HI बनता है, जो निकलता है वो क्या है, NaHSO4। ऑब्वियस सी बात है, ये भैया H प्लस देगा तो इसके साथ H प्लस चला गया, सोडियम इसके पास आ जाएगा तो ये बन गया। अब जो HI बना, पहले HI ही बनता है। अब देखो स्टेप वाइज रिएक्शन कैसे होती है, आगे कैसे होती है। ये HI आगे जो है, आगे जो है ध्यान से सुनना, ये H2SO4 है ना, कहां गया H2SO4? ये भाई साहब H2SO4 को क्या है, सल्फर को पहले रिड्यूस करता है, ठीक है जी? देखते हैं। अब ये HI ना खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 इसको I2 में बना रहा है वो बात ठीक है, लेकिन साथ साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 में जब ये I2 का कार्यक्रम चल रहा होगा, साथ साथ वो SO2 बन रहा होगा। अच्छा, अब जो SO2 कैसे बना सर, आपको कैसे पता? अरे भाई ये सल्फर का +6 है, ये रिड्यूस होगा तो जाएगा कहां, प्राइमरली SO2 तक जाना चाहिए, है ना? क्योंकि सल्फर का +6 खुद को +4 में ले जाएगा, तभी तो अपना रिडक्शन कराएगा और इनका ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो पहले SO2 बना, फिर SO2 आगे फिर से रिड्यूस होता है, SO2 फिर से रिड्यूस होगा। देखना, SO2 जब रिड्यूस होगा तो पहले क्या बनाता है, सल्फर, फिर सल्फर से क्या बनाता है, H2S। बताता हूं, देखो कुछ है नहीं, बहुत आसान सी बात है। देखना, सल्फर पे यहां क्या है, +4, अगले में सल्फर पर 0, अगले में सल्फर पर -2। तो देख रहे हो ये HI का कार्यक्रम है। HI क्या करता है, SO2 से सल्फर से H2S बना सकता है, क्योंकि ये भाई साहब बहुत ही शानदार लेवल के रिड्यूसिंग एजेंट है। शायद आनंद आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें मजा आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ रटना नहीं है इसमें, खाली ये जानना है कि ऐसा कुछ बन सकता है, खत्म। मेन रिएक्शन तो ये थी, ये आपको आता है। चलिए जितने प्यारे बालक हैं बताइए, ये क्या लिखा है मैंने, ऑन एडिंग MnO2 टू द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब इसमें वॉयलेट कलर का जो वेपर है वो डेंस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जो डेंस हो गया, बोलो भाई, बोलो बोलो।
बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 MnO2 के साथ क्या होगा? I2 खूब बनेगा, I2 खूब बनेगा। तो भैया यहां पर वॉलेट कलर की जो वेपर निकल रही है उसकी डेंसिटी यहां पर बन जाएगी। आई थिंक इतनी पूरी बात आपको समझ में आई होगी। आइए अगला देखते हैं, HgCl2। ये इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना है। देखना HgCl2 के साथ रिएक्शन कैसे होगा। HgCl2 और I- के साथ बताओ क्या बनेगा, कौन बताएगा? कोई है क्लास में हमारी जो ये बता सके यहां क्या बनेगा? बोलो। I- के साथ रिएक्शन करेंगे तो Hgi2 बनेगा। मुझे ये जानना है Hgi2 का कलर कैसा होता है। आपको मैं बता दूं Hgi2 ये प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है, इसका कलर मुझे जानना है। मैंने आपको क्लास में समझाया, याद कराया, जो कहना चाहो कहो। कुल मिला के मेन चीज है, याद है क्या आज की डेट में, अभी के डेट में याद है क्या? जल्दी जल्दी बोलेंगे जी। ये भाई साहब क्या करेंगे, सिंपल रिएक्शन हुई है ना, Cl- हटाया, I- ले आया, इसका कलर बताइए। इसका कलर आता है भैया स्कारलेट रेड, याद आ रहा है? स्कारलेट रेड कलर का Hgi2 बनता है। अब जो ये स्कारलेट रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन करता है Ki विद एक्सेस के साथ। मतलब हमारे पास एक्सेस में Ki है, उसके अंदर ये भाई साहब रिएक्शन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज K2Hgi4, K2Hgi4, K2Hgi4। अब कॉम्प्लेक्स बना है तो डिसॉल्व है, क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्युबल है ये भाई साहब, ये क्लियर सॉल्यूशन देते हैं। पहले कैसा था, हमने जब इसकी रिएक्शन कराई हमें Hgi2 मिला स्कारलेट रेड कलर। ये Ki एक्सेस के साथ रिएक्शन करके, मतलब हमने 2 टाइम Ki के साथ रिएक्शन कराया, K2Hgi4 बन जाता है। Hgi4 मतलब क्या हुआ, यहां पर सेंट्रल मेटल Hg है, I क्या है, यहां पर लिगेंड है, ये आपस में क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, और ये भाई साहब सॉल्युबल पानी के अंदर होते हैं। ये बात आपको आता है, आगे चल के पढ़ोगे ये सब क्या, इसका नाम है एक नेस्लर्स रिएजेंट, बट अभी नहीं सीखना तो इसलिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है? अभी नहीं सीखना, आगे पढ़ाऊंगा मैं। आइए पढ़ते हैं, ये कॉपर सल्फेट वाला, गजब गजब जी गजब। बताइए क्या बनेगा। I- को कॉपर 2+ के साथ रिएक्शन कराएंगे। मैंने आपको सिखाया हुआ है, कहां पर सिखाया, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, दोनों जगह ये बताया। बताइए क्या बनेगा, कौन बताएगा? दो चीजें बनती हैं, एक व्हाइट पीपीटी है और साथ में एक चीज और बनती है, बताइए क्या? मैं वेट कर रहा हूं, आप बताएं, कृपया आप बताएं। बोलो बोलो। सर जय ज्वाला की एट एम्स दिल्ली कब हुआ? एम्स दिल्ली पे भैया ज्वालामुखी हॉस्टल, ज्वालामुखी क्या, IIT दिल्ली को ही नहीं आने देते वो अपने फंक्शंस में। क्या हुआ था, ज्वालामुखी के कुछ बच्चे गए थे, अब वहां पे जाके हवाबाजी, बच्चे हैं भाई, बच्चे करेंगे। हमारे जाने के 6 साल पहले की बकवास कर रखी है उन लोगों ने वहां पर। करीब करीब ये बात शायद 2011 के आसपास की है, शायद, हाँ 11 के आसपास की है। वो अब इसमें ना एक ज्वाला वाले, जब जाओगे IIT दिल्ली तब पता चलेगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं कैमरे पे ये लाइन। हाँ, वहां पे एक टैगलाइन बोलते हैं ज्वाला के लिए, और वो जाके वहां हल्ला मचा रहे थे एकदम। ठीक है जी, यहां पर देखना क्या होगा, यहां पर क्या मिलेगा, Cu2I2 मिलेगा, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। याद करो, ये भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और ये भाई साहब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये भाई साहब बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कॉपर +1 बनाएंगे। कॉपर +1 बनता है, जो कि यहां पर क्या कहते हैं, ये क्यूप्रिक, ये क्या है, क्यूप्रस। तो ये क्यूप्रस आयोडाइड व्हाइट कलर का मिलता है, और I- जो है I2 में बदलता है। भैया इसका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन, I2 बन जाता है। अब एक बात देखो, जहां I2 मौजूद है वहां पे और भी I- है। ध्यान रखना, पहली बात, कभी ये मत सोचना कि I- कमी है कोई, नहीं, ठीक है? I2 और I- आपस में जब मिलते हैं, ध्यान देना, ये I- अभी भी एक्सेस में है, प्लीज इसको खोपड़ी में रखना। ये जब मिलते हैं ना तो I3- बनता है, और ये जो I3- है ये ब्राउन कलर का होता है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास कॉपर 2+, जैसे कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट है जो कि अगर ब्लूइश है, हम कहते हैं I- के साथ जब मिलता है, या कहो कि हमारे पास जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला, तो एक्चुअली वो व्हाइट कलर का बनता है, कॉपर क्यूप्रिक आयोडाइड और I2। लेकिन I2 इसके साथ ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये हल्के ब्राउन कलर का ही आएगा, क्योंकि भैया व्हाइट और ब्राउन आपस में मिलकर हल्के ब्राउन कलर का हो जाता है। यहां पर आप कहेंगे ओवरऑल सॉल्यूशन। अच्छा, अभी देखेंगे, अब अगला देखना। अब जो ये I2 है, ये जो
बल्कि I2 छोड़ो, ये जो मिक्सचर मिला उसमें हमने हाइपो सॉल्यूशन डाल दिया। कितने लोगों को हाइपो सॉल्यूशन याद है? हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है? Na2H2O3। इसका प्रोडक्ट बताएंगे, इसका प्रोडक्ट बताएंगे भाई। प्रोडक्ट याद आ रहा है सर? हमको याद है, ये होगा Na2S4O6। चलिए इसका नाम बताइए। मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं मेरे प्यारे श्रेयस पांडे जी, एक बार इसका नाम बताइए। चलिए बताइए बताइए। I2 इसके साथ रिएक्शन करता है, ये बनाता है, साथ में यहां पर बनता है NaI। चलिए बताइए, इसको 2 टाइम ले लीजिए तो ये 2 टाइम NaI हो जाएगा। क्या कहते हो? ये व्हाइट कलर का है तो इसको बगल में लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, 2 टाइम NaI। बताओ बताओ क्या होगा? सोडियम टेट्राथायोनेट। वेरी गुड। ये क्या है? सोडियम टेट्राथायोनेट, और ये भैया हैं व्हाइट कलर के। तो ये जो ब्राउन कलर है वो दोबारा व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी रिएक्शन में एक बात बताओ, कोई ऐसी बात है जो मैंने पहले नहीं पढ़ाई है? इसमें कोई ऐसी बात है जो पहले नहीं पढ़ाई? अगर ये नई बात लग रही है तो याद कर लेना, I2 I माइनस से मिलकर I3 माइनस बनता है जो कि ब्राउन कलर का। बाकी ये पूरी रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, बहुत ही आसान है भाई। रिवीजन कर लेना, आराम से खोपड़ी पे चढ़ जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। अब पढ़ते हैं लेयर टेस्ट। आसान सी बात है, लेयर टेस्ट क्या है समझा देता हूं। जैसे देखो हमने क्या किया है, बहुत आसानी से सीख लीजिए। ये है सोडियम एक्सट्रैक्ट, ध्यान देना, सोडियम एक्सट्रैक्ट है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम ना ये कहां कहां कराते हैं, NaBr और NaI, है ना, मतलब सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्रोमाइड एंड क्लोराइड, इनमें हम ये टेस्ट कराते हैं, मतलब Br2 I2 को कंफर्म करने के लिए। तो होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। हम इसमें जो ये तो एक्वस सॉल्यूशन है, पानी के अंदर ही तो सोडा एक्सट्रैक्ट बना था, हमने इसके अंदर डाल दिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या डाल दिया? इसके अंदर हम डालते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CCl4, ठीक है जी, या ले लो कार्बन डाइसल्फाइड ऐसा कुछ, या क्लोरोफॉर्म ऐसा कुछ, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जी, ए भैया, ये जो भाई साहब लोग हैं, ये ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपको कैसे मिलेंगे? नॉन पोलर। ज्यादातर आपको कैसे मिलने वाले हैं? नॉन पोलर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक्चुअली नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें मिलाते हैं। अब देखिए होता क्या है, लेयरिंग हो जाती है, ऑब्वियसली लेयरिंग होगा। पानी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये आपस में मिल तो नहीं सकते भाई। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादातर पोर्शन कार्बन और हाइड्रोजन का है, तो वो तो नॉन पोलर है, पानी पोलर है, तो एक दूसरे के साथ मिक्स तो नहीं होंगे, तो लेयर्स बनते हैं। पहली बात तो कंफर्म हुई कि लेयर बनते हैं, और अगर लेयर बनते हैं तो भैया जी लेयर टेस्ट कहना तो सही चीज होगी। हाँ सर, सेट हो रहा दिमाग में कुछ कुछ बात। अब देखो हमने क्या किया, हम इसमें बाहर से डालते हैं क्लोरीन वाटर। इस सॉल्वेंट को डालने के बाद हमने इसमें ऐड किया क्लोरीन वाटर। मुझे यह जानना है कि क्लोरीन वाटर कैसा बिहेव करता है, कौन बताएगा? ये मैंने क्लास में सिखाया है प्यारे, ये बात मैंने क्लास में सिखाई। चलो चलो, हाँ डाउट स्लाइड नहीं आएगा अभी भाई। Cl एंड Cl, बताओ बताओ बताओ, वाटर के साथ क्या होगा? याद आ रहा है? H एंड OH। तो ओवरऑल क्या बना? क्या बना बोलो? HCl बनता है और साथ साथ बनता है HOCl। और ये जो HOCl है, ये ऑक्सीजन, ये दोबारा टूटता है, ये बन जाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है जी, अच्छा जी, इसका मतलब ये भाई साहब क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। कुल मिलाकर के ये क्लोरीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यही मुझे बस बताना था। अच्छा जी सर, समझ गया। अब एक बात बताओ प्यारे, Br माइनस क्या बन जाएगा? Br2। अब मुझे एक बात बताओ, जो Br2 बना ये पोलर है या नॉन पोलर? कौन बताएगा? पोलर है या नॉन पोलर? ये आपको क्या मिलेगा? नॉन पोलर के लेयर में। ये पानी के अंदर थोड़ी रहेगा भाई, पानी के अंदर कौन रहेगा? जैसे यहां से Cl माइनस निकलेगा और Na, तो Na और Cl मिलकर के क्या हो गए? 2 टाइम NaCl। ये भाई साहब पानी में मिलेंगे, ये भाई साहब पानी की लेयर में होंगे, तो ये वाटर के लेयर में, पानी की लेयर, पानी की लेयर में तो चला जाएगा NaCl, लेकिन जो Br2 है ये नॉन पोलर है। अगर Br2 नॉन पोलर है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लेयर में घुस जाएगा। तो जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा वो कैसा हो जाएगा? वो अब कलर्ड हो जाएगा ब्राउन कलर। तो ये ब्राउन कलरेशन
इनऑर्गेनिक लेयर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यह बात समझ ना आई हो, बहुत आसान होता है। सिंपल बात क्या है मैं बताता हूं, एक लैंग्वेज समझो मेरी तरफ देखो। सिंपल क्या है, हमें ना क्लोरीन वाटर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। ब्रोमाइड हो चाहे आयोडाइड हो, उसको आपको कहां लेकर के जाना है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो लेके जाने का तरीका क्या है कि भैया देखो उसको ऑक्सीडाइज कर दूंगा तो Br2 बनेगा, I2 बनेगा। Br2 और I2 कैसा, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में चली जाएगी और इसका साइड प्रोडक्ट पानी में चला जाएगा, तो बाकायदे लेयर में दिखेगा, कलर दिखेगा। आप ये बात शायद समझ जाएंगे। चलिए, आई थिंक मजा आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं है। सेम चीज यहां पर है, यहां I2 बनेगा, लेकिन अब की बार ऑर्गेनिक लेयर कैसा होगा, वॉयलेट कलर का ऑर्गेनिक लेयर यहां पर दिखाई देगा। ठीक है जी, वॉयलेट कलर का यहां पर लेयर आपको दिखाई देगा। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां पर दिक्कत आएगी। इतनी बात ठीक है। अब एक चीज तुम्हें बताता हूं, एक नई बात सीख लो, शायद ये काम आ जाए। ठीक है, अब एक बात बताओ प्यारे प्यारे प्यारे, अगर मैं तुमसे एक चीज कहूं कि मैं ना क्लोरीन वाटर खूब ज्यादा डाल दूं तो क्या होगा, भाई बताओ। जो लिमिटेड डालते हैं तो I2 बनता है, बात सही लग रही है, लेकिन मैं कहता हूं ये मान लो एक्सेस में हो गया, अब बताओ क्या होगा, कोई बताएगा? अभी आपने पढ़ा है, बस वैसा सा बुद्धि लगा दो। क्लोरीन वाटर को ना मैंने एक्सेस में ले लिया, वैसे हमें एक्सेस में नहीं लेना है, ध्यान रखना, हमें ये लिमिटेड लेना होता है, ये हमें लिमिटेड लेना होता है ताकि ऑक्सीडेशन सिर्फ I2 तक हो। अगर आपने एक्सेस में ले लिया तो I माइनस से I2 तो बनेगा, I2 भी ऑक्सीडाइज होकर के आयोडेट हो जाएगा, IO3 माइनस। तो भैया ये तो वॉयलेट कलर का था, लेकिन ये धीरे धीरे कलरलेस हो जाता है। ये एक्चुअली कैसा होता है, कलरलेस। तो अगर आपने एक्सेस में यूज कर दिया तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ डायरेक्ट +5 में जाके लैंड होगा। मतलब समझ रहे हो? तो आपको एक्सेस में नहीं यूज करना है, नोट पॉइंट, एक्सेस में यूज नहीं करना है क्लोरीन वाटर, ध्यान रखना। क्लोरीन वाटर को हमें लिमिटेड अमाउंट यूज करना है, ज्यादा कर देंगे तो वो आयोडेट बना देगा, तो आपका जो ये ब्राउन कलर की लेयर थी वो दोबारा देखो पानी में आने लग जाएगी, क्योंकि इस तरीके से आयनिक होने लग जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, आई थिंक मजा आया होगा। और ये भाई साहब वैसे देखोगे ना आगे चल के, ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर ये खुद ही हेल्प करते हैं इसको इधर लाने में। जबरदस्त चीज है ये। ठीक है, चलिए अब इतना नहीं पढ़ना डीप, नहीं तो और डीप जा सकते हैं कि होता क्या है ना, जाने दो यार, एक चलो सुन ही लो। होता क्या, I2 बनता है, वायलेट बनता है, फिर कलरलेस होता है, फिर ये जो है ना फिर जाता है I माइनस के पास, I माइनस को आयोडेट दोबारा I2 बना देता है। तो एकदम दिखता है बाकायदे कि पहले वायलेट कलर आया था ऑर्गेनिक लेयर में, फिर ऑर्गेनिक लेयर से एक्स्ट्रा डालते ही उतर करके आ गया पानी में, फिर से यही दिखता है कि ऑर्गेनिक लेयर में जा रहा है कलर। ये बड़ी शानदार चीज होती है, समझ गए प्यारे? चलिए अगला देखते हैं। ओके ओके, ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए, चलिए चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। देखो मैं ये जानता हूं कि एनायन ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको एनायन याद ना हो, अगर जो मैं कह रहा हूं वो फॉलो कर ले तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। देखा मैंने, मेरी आदत देखो क्या है कि मैं क्या कहता हूं, कोई बच्चा ना हो। अगर मुझे यहां कहना चाहिए कि वो बच्चे जो पढ़कर आते होंगे 20% को छोड़कर 80% बच्चे, लेकिन ठीक है जैसी है आदत है आपका, कह सकते हैं। सुनो रे ओ पागल पार्टी, पूरी की पूरी पागल पार्टी, ये पूरी खोपड़ी में घुस जाना चाहिए। आज के बाद से कोई एनायन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके खोपड़ी में टिका ना हुआ हो। ठीक है, कल आने से पहले कम से कम पूरी कॉपी को, तीनों लेक्चर्स को 2 बार रिवाइज करके आए, 2 बार ढंग से। पूरी बातें याद होनी चाहिए क्लास के दौरान, कोई हवाबाजी नहीं चलेगी, ध्यान रखना। कॉपर 2+ इज ट्रीटेड विद Ki। अब Ki के साथ रिएक्शन करो, कॉपर 2+ रिएक्शन विद Ki मतलब K+ एंड I माइनस, क्या बनेगा? सिंपल बात है, Cu2I2 बन जाएगा। अच्छा, साथ में क्या बनेगा? Ki बन जाएगा। अरे सॉरी, Ki कह रहा हूं। चलो, ये भाई साहब व्हाइट प्रेसिपिटेट है, एकदम सही कहते हो, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट हो गए। फिर क्या है? द सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद सोडियम थायोसल्फेट। ये सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है भाई? Na2H2O3 क्या बनता है? कंपाउंड Y इज फॉर्म्ड, जो बनता है वो Y है, मतलब यहां पर Y की बात करें तो Na2S4O6 बनता है। तो X एंड Y के हिसाब से डी ऑप्शन सही। क्या कहते हो, क्या कहते हो प्यारे? अरे कुछ लोग C बता रहे, C में 5 है प्यारे, ये गलत हो जाएगा ना, तो ये मत मार देना, ये मैं हटा रहा हूं। डी ऑप्शन सही है यहां पर,
ठीक है, चलिए। पोल नहीं चल रहा, क्या करें यार। अरे चल गया क्या? नहीं नहीं, क्लोज द प्रोग्राम, जाने दो, हो जाता है कभी कभी, वह टेक्नोलॉजी है। बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तुरंत, करिए, इस क्वेश्चन को करिए। होमवर्क दे दूं क्या? होमवर्क है ये, तो ये होमवर्क नंबर 1, ठीक है जी, एक होमवर्क दे दिया है। अब आते हैं टेस्ट पर। एक ही क्वेश्चन था क्या? अच्छा, एक ही था, एक ही, क्या ही होमवर्क है। होमवर्क तुम्हारा भैया ये मैं करवा देता हूं, लेकिन तुम अगले दिन याद करके आना पूरे के पूरे एनायन याद होने चाहिए सबको, पूरे के पूरे एनायन, कोई भूलेगा नहीं गलती से भी। चलो करो भैया, कर लेते हैं। देखो ये भाई साहब हमको क्या देंगे? ब्राउन कलर की फ्यूम, कलरलेस गैस विद इफरवेसेंस इज दिस, ठीक है जी। अब बताओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, और क्या? कलरलेस गैस विच टर्न्स लेड एसिटेट ब्लैक। लेड एसिटेट को ब्लैक करना मतलब पीबीएस बनाना, और ये भाई साहब क्या करते हैं, ये हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कर सकते क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अब जवाब आप खुद ढूंढ लेना कि क्या आएगा। होमवर्क सिर्फ आपका एक ही है। होमवर्क क्या है प्यारे? बोलो बोलो, होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है आपके लिए कि आपको पूरा एनायन कंठस्थ होना चाहिए, खोपड़ी में याद होना चाहिए। ऐसा कोई बालक मेरी क्लास में नहीं चाहिए जिसको ये चीजें ना आती हूं, ठीक है। हवाबाजी मत करना, हाँ, फालतू में लतियाए जाते हो, ये जौराना साना फालतू में दिमाग खराब कर रहे थे। हाँ, अब उनको भले जो अच्छा लगे बुरा लगे, मुझसे फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि जब तुम सही लोग नहीं हो तो हम क्यों सही बनेंगे आपके साथ। देखो भैया, 2 तरीके का टेस्ट होता है, एक होता है ड्राई टेस्ट और एक होता है वेट टेस्ट। जो वेट टेस्ट है ये थोड़ा कठिन कार्यक्रम होता है, इसको सीखने में वक्त लगाएंगे, आराम आराम से पूरा सीखेंगे, ठीक है। हम पढ़ते हैं ड्राई टेस्ट में, सॉलिड फॉर्म में रहता है, मतलब आपको जो पुड़िया दी गई है, वो जो पाउडर दिया गया, उससे डायरेक्ट हम रिएक्शन करवाएंगे। क्या? जैसे कि फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स बीड टेस्ट, और भी है माइक्रोस्कोप, मतलब जो बहुत कुछ है अभी इसमें, है ना, वो कैविटी का टेस्ट, तो 4 आता है इसके अंदर। अभी फिलहाल 2 लिख लो, बाद में आगे बाकी करा दूंगा, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं फ्लेम टेस्ट पे। आग की कलर पे आग करना है भैया, आग लगा देनी है बस। हाँ, पढ़ के आना भाई, बिना पढ़े मत आ जाना। वेट टेस्ट क्या होता है बताऊंगा भाई आगे। अब जो सब तुम्हारा जो पानी के साथ रिएक्शन होगी वो वेट टेस्ट में आता है, खत्म हुई बात। आइए अगला देखते हैं, फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं। तो पहले फ्लेम पर चर्चा हो, आज चलो जाने दो, फ्लेम नहीं कराते हैं, अगले दिन कराऊंगा, क्योंकि एनायन तक छोड़ देता हूं तुम्हें, मैं एनायन तक छोड़ रहा हूं। 2 दिन लगेंगे पूरे के पूरे कैटायन में, केवल थियरी पढ़ाने में, तो क्वेश्चन के साथ मैक्स टू मैक्स 3 क्लास। तो देख लो, 3 क्लास में आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है ना। फ्लेम टेस्ट भी हो जाएगा, कैविटी टेस्ट है, ये सारा हम कुछ कर लेंगे प्यार से ध्यान से, ठीक है। 3 क्लासेस में सारा कुछ निपटा देंगे। कोई नहीं छोड़ रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि पूरे के पूरे एनायन, हर एक एनायन आपको आना चाहिए। बोरेक्स बीड टेस्ट एक बार जरूर पढ़ के आना, ये भी मैं हटा रहा हूं, एनायन आपको नहीं मिलेगा यहां पर कैटायन। बोरेक्स बीड टेस्ट ध्यान देना, क्या बोला मैंने? बोरेक्स बीड टेस्ट एक बार घर पे कायदे से देख करके तब आना, ठीक है। मैं जानबूझकर छोड़ रहा हूं ताकि आपको मौका मिले, भैया जाओ चुप मार के पढ़ाई कर लो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं, ठीक है। इस वीक हम पूरा आईओसी समेट देंगे, पूरा आईओसी कायदे से समेट देंगे, निश्चिंत रहिए। अब बताइए क्या हाल चाल है, ठीक है। चलिए पढ़ाई लिखाई करेंगे। अब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, रिवीजन आज भी करना और कल आने से पहले तो रिवीजन जरूर करना। अगर तुम ये चाहते हो कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए एकदम ऐसा हो, मक्खन सा बन जाए, जैसा बाकी चैप्टर्स है कि पी ब्लॉक, डीएनडब्ल्यूपी कमांड आ गया है, बाकी जो हमने इनिशियल चैप्टर्स पढ़े, उस तरीके का अगर चैप्टर बनाना है, विश्वास मानो 2 रिवीजन मार के आओ, तुम्हें लगेगा कि एनायन तुम्हें आता है। कि जितना लॉजिक दिया जा सकता था लॉजिक दिया है, जहां याद कराना है याद करने में ही रिएक्शन मैंने हेल्प करी। तो एक बार बताइए, तबियत पानी जिंदगी ठीक है? ये पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही जैसा चल रहा है? बोलो भाई, इस समय अपने तबियत का भी ख्याल रखना भाई, बहुत जरूरी है। ठंडी पड़ रही होगी, कपड़े वपड़े पहन के रहना, ये नहीं कि हीरो बन के चौड़ में घूम रहे हो, तबियत पानी मस्त हो जाए, तुम बीमार हो गए, इस समय अफोर्ड नहीं कर पाओगे बीमारी।
बहुत दिक्कत होती है। हल्का फुल्का चल जाता है कि जुकाम हो गया, हल्का सी सर्दी हो गई, हल्का सा बुखार हो गया, बट एक बड़ी चीज कुछ ना क्रिएट हो, इसलिए पूरा पैन ओढ़ के रहना भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बेटा अगर आगे बढ़ना है तो ओम बाबा की पूरी बातें माननी पड़ेंगी, तभी आपका कार्यक्रम सही हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत तकलीफ तो आएगी। हाँ ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर भैया, लव यू ऑल। मिलते हैं, पढ़ के आना प्यारे।